नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई टीओ कोपा के अंतर्गत जो हमारी डिटेल क्लास चल रही है उसमें यूनिट नंबर सेकंड हम यहाँ पे देखेंगे। और यूनिट नंबर सेकंड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, यानी कि विस्तार से आपको हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बताऊँगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप एमसीक्यू को आसानी से हल कर सके। तो इसके पहले हमने जो है कुछ क्लासेस देख लिए हैं, डिटेल क्लासेस, जैसे कि यूनिट नंबर 7 वेब डिज़ाइनिंग है। इसके अलावा आप देखोगे तो यूनिट नंबर 8 भी है, यूनिट नंबर 13 भी है, जावा पाइथन जिसमें मिल जाएगा। इसके साथ ही जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है वो भी मिल जाएगी। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे आप जाओगे यहाँ पे आपके यूट्यूब चैनल में, ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको आसानी से मिल सके, नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको जो है मुख्य रूप से प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको जो है एमपी आईटीआई टीओ के अंतर्गत जो है आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी। और इस प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखिए लाइन से आप देखोगे तो इसी में आपको डिटेल क्लास भी मिलेगी। जैसे आप डिटेल क्लास की बात करें, देखिए यूनिट नंबर 13 यहीं पे मिल जाएगा आपको, ठीक है, जावा पाइथन। इसके साथ ही आपको यूनिट नंबर 8 भी मिल जाएगा, जावा स्क्रिप्ट है, यूनिट नंबर 7 भी मिल जाएगा। साथ ही आपको जो अन्य चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, या फिर कंप्लीट सिलेबस है। तो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आपको ढूंढने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। चलिए हम जो है यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वर्ड प्रोसेसिंग में मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड और जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर है, ठीक है। तो इनको हम पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रोसेसिंग में। उसके बाद हम बात करेंगे यूनिट नंबर थर्ड की। थर्ड में आपको मिलेगा कौन सा, स्प्रेडशीट, जिसमें एमएस एक्सेल और जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है वो मिल जाएगा आपको। फिर मिलेगा प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके यहाँ पे देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारी वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत पहली चीज़ मिल जाती है, बेसिक रूप से वर्ड प्रोसेसिंग है क्या। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है भाई, जैसे मान लीजिए एमएस वर्ड में या फिर कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में हम चलते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, यानी कि हम टाइपिंग करते हैं। टाइपिंग करने के बाद कुछ गलती होती है तो एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग करने के बाद उसको सेव करते हैं या फॉर्मेट भी करेंगे, साथ ही उसको प्रिंट करेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स है जो कि वर्ड पर, यानी कि जो टेक्स्ट है उस पर काम करने के लिए यहाँ पर सहायक हो रही है। और जितने भी ऑपरेशन है ये किसी न किसी एप्लीकेशन में तो किए जाएंगे। तो जिस एप्लीकेशन के माध्यम से ये सारे टास्क किए जाते हैं उस एप्लीकेशन को बोल देते हैं वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। और वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आपका एमएस वर्ड है, गूगल डॉक्स है, लिब्रे ऑफिस राइटर है, ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो हम मुख्य रूप से हमारे जो क्वेश्चन आते हैं एमएस वर्ड से आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं, जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर से आ जाते हैं, गूगल डॉक्स से आ जाते हैं। तो उनको भी हम लास्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे, कुछ उसका थोड़ा सा पार्ट। तो सिंपल बात बोली जा रही है, वर्ड प्रोसेसिंग एक प्रकार की सॉफ्टवेयर प्रक्रिया है जिसमें हम लेटर बनाते हैं, यानी कि टाइपिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, या फिर सेव करते हैं एप्लीकेशन में। रिज्यूम है, रिपोर्ट है, नोटिस है, ये सारे जो टास्क है जिस एप्लीकेशन के माध्यम से किए जाएंगे वो कहलाएगा वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, ठीक है। तो मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपका एमएस वर्ड मिल जाता है, जो कि एमएस ऑफिस परिवार का हिस्सा है, जिसमें आपको एमएस एक्सेल है, पावर पॉइंट है, और बहुत सारे ऐसे जो एलिमेंट है वो देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद लिब्रे ऑफिस राइटर मिल जाता है, ये फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जैसे मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, तो आपको मिल जाता है यहाँ पे राइटर, आप लिखोगे लिब्रे ऑफिस का, तो देखिए लिब्रे ऑफिस का राइटर यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है इस प्रकार से। इसी के साथ आप जाओगे एमएस वर्ड में तो आपको मिलेगा वर्ड, देखिए इस प्रकार से आपको वर्ड भी मिल जाएगा। तो लगभग लगभग जो है दोनों यहाँ पे आपको समान ही देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे तो आपको इसमें भी टैब वगैरह और जो अन्य ऑप्शन मिल जा रहा है, और यहाँ पे भी आपको मीनू के फॉर्म में मिल जा रहा है। हालांकि हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे आप व्यू में जाओगे और व्यू में जाके आप जो है इंटरफेस में जाओगे, देखिए यूज़र इंटरफेस दिख रहा है, यूज़र इंटरफेस में जाकर आप टैब क्लिक करोगे और अप्लाई ऑल कर दोगे, तो यहाँ आप ध्यान से देखिए यहाँ टैब फॉर्मेट में आ गया। देखिए ये टैब फॉर्मेट में आ गया, मतलब सारी चीज़ें आपकी जो मीनू के फॉर्म में थी अब वो टैब फॉर्मेट में हो गई। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे भी करना है, टैब फॉर्मेट में या फिर मीनू के फॉर्म में, जैसे आपकी इच्छा है, ठीक है। तो हमने देखे यहाँ पे एमएस वर्ड जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, लिब्रे ऑफिस जो कि फ्री ओपन सोर्स है, जो राइटर है वो लिब्रे ऑफिस का पार्ट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इनके कुछ एक्सटेंशन हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक्सटेंशन का मतलब क्या हो जाता है, जो मुख्य फाइल नेम होता है, जो मुख्य फाइल नेम होता है उसके बाद में जो डॉट के बाद में कुछ कैरेक्टर यहाँ पे लिखे जाते हैं, इन्हें बोल देते हैं एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन डॉट डॉक्स हो जाता है। डॉट डॉक्स अभी वर्तमान में
जितनी भी मतलब एमएस वर्ड वाली या वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है उसका एक्सटेंशन है। और अगर बात करें जो लेटर डॉट ओडीटी है, ये आपका किसका है, लिब्रे ऑफिस का है। तो हम सीधे बात कर लेते हैं सबसे पहले एमएस वर्ड की फाइल के एक्सटेंशन। जैसे डॉट डीओसी की बात करें तो डॉट डीओसी में एक्स नहीं लगा है, इसका मतलब पुराना वर्जन है। कैसे, आप देखोगे यहाँ पे वर्ड 2003 तक, एमएस वर्ड का जो वर्जन था 2003 तक, उसमें जो एक्सटेंशन था डॉट डीओसी था। और ये कैसा था, ये बाइनरी फॉर्मेट था। तो आपको याद रखना है डॉट डीओसी और बाइनरी फॉर्मेट। फिर आया 2007 से लेकर अभी तक के जितने भी वर्जन आपको देखने को मिल जाते हैं 2024 तक, तो वहाँ पे आपको जैसे 2007 से और अभी वर्तमान तक 2024 चल रहा है। मतलब अभी जो वर्तमान में स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ वो 2024 वाला है। तो 2024 एमएस ऑफिस तक देखोगे तो डॉट डीओसी एक्स लग जा रहा है, और एक्स का मतलब हो जाता है एक्सएमएल। ठीक है, एक्सएमएल मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इस पर आधारित है। पहले वाले थे कैसे, बाइनरी पर आधारित, और अभी वाले कैसे है, एक्सएमएल पर आधारित है। इसके बाद है सबसे अधिक उपयोग में यही आता है। उसके बाद आप देखोगे डॉट डीओटी। डीओटी मतलब जो टेम्पलेट फाइल रहती है जिसको हम प्री डिफाइन उपयोग कर लेते हैं, उस टेम्पलेट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट डीओटी। ये पुराने वर्जन में था 2003 तक। और डॉट डीओटी भी था और एक्स भी, इसका मतलब एक्सएमएल वाली टेम्पलेट फाइल जो है न्यू वर्जन में देखने को मिल जाती है 2007 से अभी तक। ठीक है, प्री डिज़ाइन फॉर्मेटिंग रहती है इसमें, और हम क्लिक करते ही आसानी से वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप चलो यहाँ पे और हम चल लेते कहाँ, जैसे मान लीजिए हम जो है ये देखिए यहाँ चलते हैं और यहाँ फाइल में चलते हैं, न्यू में चलते हैं, और यहाँ आप जाकर देखोगे तो देखिए टेम्पलेट बनी बनाई मिल रही। जैसे बिजनेस रिपोर्ट बनाना है, कलरफुल स्टूडेंट रिपोर्ट बनाना है, क्लासिक मिनट्स बनाना है। ठीक है, और आप जाओगे यहाँ पे पर्सनल में या जैसे भी आप जाओगे तो ऑफिस की थीम आपको मिलेगी। यहाँ आप सर्च भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सर्च करना क्या है, रिज्यूम, और रिज्यूम सर्च करके आप एंटर करोगे तो रिज्यूम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ है वो आपको दिख जाएगी। तो सीधे आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए ये वाला रिज्यूम बनाना आपको, तो इस पर आप क्लिक करोगे और ये जो टेम्पलेट है देखिए 2 MB के आसपास की है, यानी कि 2000 KB आप देख सकते हैं। तो थोड़ी सी देर में लोड हो जाती है। प्री डिफाइन चीज़ है, यानी कि फ़ोटो कवर लेटर एक प्रकार से देख सकते हैं। ये रिज्यूम नहीं है, फ़ोटो कवर लेटर है। तो हम अगर रिज्यूम बनाना चाहते हैं, जैसे ये क्लिक करें, इसको क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे ये 135 KB का है। इसको हम सीधे क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए डाउनलोड हो रहा हो, डाउनलोड होने के बाद ही हमारे सामने टेम्पलेट के फॉर्म में दिख जाएगा, और हमारी जितनी भी पर्सनल जानकारी है वो हम इसमें चेंज कर सकते हैं। यानी कि हमको किसी भी प्रकार के फॉर्मेट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए कुछ टेम्पलेट डाउनलोड होने में समय लगती है, इसको मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा दूसरा लेता हूँ, जैसे मान लीजिए ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए डाउनलोड है और इसको हम क्रिएट करेंगे तो आपका जो टेम्पलेट है वो देखिए यहाँ पे बना बनाया मिल गया है। अब आपको करना क्या है, आपके पास में कोई भी मतलब परेशानी नहीं है, सीधे नाम लिखो, फोटो चेंज करो, राइट क्लिक करके देखिए फ़ोटो चेंज करो। उसके बाद आप देखिए अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल सकते हैं। यहाँ पे आप जो है देखिए डेट वगैरह, डियर रिसिपेंट जो भी है सारी चीज़ें यहाँ पे, लेटर वगैरह है। तो इस प्रकार से हम रिज्यूम भी बना सकते हैं, हम कोई भी चीज़ें बना सकते हो। और इसी चीज़ का जो टेम्पलेट का जो एक्सटेंशन है वो कहलाता था डॉट डी ओ टी एक्स वर्तमान में, और पहले वाले में कहलाता था डॉट डी ओ टी। ठीक है, फिर आता है डॉट डी ओ सी एम। डॉट डी ओ सी एम का मतलब मैक्रो एनेबल डॉक्यूमेंट था। मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हो जाता है कि बार बार किए जाने वाले काम को हम रिकॉर्ड करके रख लेते हैं या सेव करके रख लेते हैं। तो वो डॉट डी ओ सी एम देखने को मिल जाता है। तो ये भी आप याद रखना। अब थोड़ा सा बात करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर की। तो इसके भी एक्सटेंशन डॉट ओ डी टी हो जाता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर जो आपका एम एस वर्ड जैसा है उसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है। उसके बाद ये है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फॉर्मेट है। फिर ओ टी टी मतलब टेम्पलेट फाइल है राइटर की। उसके बाद कुछ अन्य जो, जैसे आप PDF के बारे में जानते होंगे, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, इसमें एडिटिंग कर नहीं सकते सामान्यतः है, पर कभी कभी कन्वर्ट करके किया जा सकता है। प्रिंट और शेयर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेट पर। डॉट RTF की बात करें, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये डिफरेंट वर्ड प्रोसेसर में काम आती है, जैसे कि वर्ड पेड जो वर्तमान में नहीं चलता है विंडोज़ 11 में, विंडो 10 तक चला है। डॉट TXT ये नोट पेड की फाइल है, प्लेन टेक्स्ट फाइल, ASCII फॉर्मेट को सपोर्ट करती है, कोई भी इसमें फॉर्मेटिंग नहीं होती है। फिर उसके बाद है डॉट DOCX, यानी कि किस सॉफ्टवेयर की फाइल है। तो ये है भाई MS वर्ड की। डॉट ODT लिब्रे ऑफिस की। टेम्पलेट फाइल में डॉट DOTX आ जाता है MS वर्ड, और डॉट OTT आ जाता है राइटर। मैक्रो फाइल को बोल देते हैं डॉट DOCM। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम किसकी, MS वर्ड और जो राइटर है उसके इंटरफेस की, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। तो हम सीधे चलते हैं MS वर्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं। स्टार्ट बटन में गए, आपको लिखना है वर्ड, और वर्ड लिखने के बाद आपको एंटर करना है। न्यू डॉक्यूमेंट बनाना, तो न्यू आपके सामने इस प्रकार आ गया था, आपको करना ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपने करे और आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ गया है। तो एक एक इंटरफेस में धीरे धीरे समझा देता हूँ यहाँ पे कि भाई कौन कौन सी चीज़ें क्या है।
तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपको ऊपर एक ब्लू पट्टी है, जैसी भी पट्टी मिल रही है, तो इसको बोल देते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में आपको वर्ड का लोगो मिल रहा है, फिर आपको मिल रहा है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में और बटन्स भी है, देखिए जो आपको मतलब यहाँ पे ऐड करने को मिल जाती है। तो क्विक एक्सेस टूल बार जो बार बार किए जाने वाले काम है उनको रिसेंटली यहाँ पर रख देता है, ठीक है। रिसेंटली जो भी बार बार किए जाने वाले काम है उनको रख देता है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कितनी बटन्स हो रही है, सेव हो रही है, उसके बाद अंडू हो रही है, फिर रीडू हो रही है, यानी कि मात्र आपको 3 बटन यहाँ पे मिल रही है। अगर आपको और बटन ऐड करना तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप टिक मार्क लगा सकते हैं और अनटिक करके भगा भी सकते हैं यहाँ से। उसके बाद मिल रहा है आपको डॉक्यूमेंट का नाम, और डॉक्यूमेंट का नाम बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाता है एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 5। और जब तक आप सेव ना करो, जब सेव कर दोते तो ये नाम बदल जाता है। किस एप्लीकेशन में हम काम कर रहे हैं, वर्ड में। उसके बाद ये देखिए आपको मिल जाता है सर्च का, और सर्च में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, जैसे मान लीजिए सर्च में जाओगे तो आप इसमें क्लिक करके आप एमएस वर्ड से रिलेटेड चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको हेल्प चाहिए उससे रिलेटेड। अकाउंट दिख रहा है, यहाँ कुछ कंट्रोल बटन दिख रहे हैं, जैसे मिनिमाइज है, रिस्टोर, मैक्सिमाइज। उसके बाद आपको क्लोज बटन नज़र आ रही है। फिर नीचे नज़र आ रहा है आपको टैब। टैब कंप्लीट रिबन का हिस्सा है। टैब में आप देखोगे तो टैब में आपको फाइल मिल जाता है जो कि बैक स्टेज व्यू खुल देता है, ठीक है। तो याद रखना, बैक स्टेज व्यू खोलने के लिए फाइल टैब का उपयोग किया जाता है। होम टैब से आपके जो ज़्यादातर उपयोग किए जाने वाले ऑप्शन है वो काम आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे होम टैब में आपको बेसिक रूप से क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग है, ये सारी चीज़ मिल जाती है। एड इन्स का मतलब हो जाता है एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड करना, तो एडिटिंग तक ही आपको देखने को मिलते हैं। फिर इंसर्ट में जाओगे तो आपको पेज मिल जाता है, टेबल मिल जाता है, इलस्ट्रेशंस है, मीडिया है, लिंक है, कमेंट्स है, हेडर एंड फुटर है, टेक्स्ट है, सिंबल, ये सब मिल जाते हैं। ड्रॉ नाम का कोई टैब होता नहीं है, ऐसा नए में आ गया है, ग्राफिक्स से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो डिज़ाइन में आपको मिल जाता थीम। थीम के बाद देखिए डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग, उसके बाद आपको मिल जाता पेज का बैकग्राउंड। साथ ही लेआउट में जाओगे तो पेज सेटअप मिल जाता, पैराग्राफ मिल जाता, अरेंज मिल जाता है। रेफरेंसेस में जाओगे तो टेबल ऑफ कंटेंट मिल जाता है, फुटनोट मिल जाता है, जो सिटेशन है, बिब्लियोग्राफी मिल जाती है, कैप्शंस वगैरह, इंडेक्स है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ मिल जाती हैं। मेलिंग्स की बात करें तो मेलिंग्स में आपको क्रिएट, स्टार्ट मेल मार्च, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, इसके अलावा प्रीव्यू रिजल्ट और फिनिश। साथ ही प्रीव्यू में जाओगे, रिव्यू में जाओगे तो आपको प्रूफिंग मिलता है, स्पीच मिलता है, एक्सेसिबिलिटी मिलती है, लैंग्वेज मिलता है, कमेंट मिलता है, मार्कअप मिलता है, ट्रैकिंग मिलती है, कंपेयर मिलता है 2 डॉक्यूमेंट में, प्रोटेक्ट मिलता है। उसके बाद कुछ वन नोट से रिलेटेड ऑप्शन है, तो वो हमको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। व्यू में जाओगे तो सभी व्यूज़ मिलेंगे एमएस वर्ड के। उसके बाद आपको इम्प्रेसिव मिल जाएगा, ये नए वर्जन में मिलता है। हालांकि आपको पेज के मूवमेंट, ये दोनों ही ऑप्शन ज़्यादातर नहीं पूछे जाएंगे, आपको पूछा जाएगा शो से रिलेटेड, ग्रिड लाइन, रूलर और नेविगेशन। उसके बाद जूम पेन मिल जाता है। उसके बाद आपको विंडो से रिलेटेड कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, मैक्रो मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। लास्ट में हेल्प मिल जाती है जो कि एमएस वर्ड से रिलेटेड होती है। तो ये हो गए आपके क्या, ये हो गए आपके मुख्य रूप से रिबन। और रिबन में आपको क्या मिल जाता है, टैब मिल जाते हैं। टैब में कंप्लीट रिबन है। रिबन के बाद आपको ग्रुप मिल जाता है जो कि क्लिपबोर्ड फॉन्ट है, और पर्टिकुलर ग्रुप के अंतर्गत आपको छोटी छोटी बटन्स मिलती है, इनको बोल देते हैं कमांड्स। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको बार बार ये चीज़ें देख लेना है। देखिए किसके अंदर कौन सा ऑप्शन रहता है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं आज की डेट में, ठीक है। चाहे वो सीपीसीटी हो, आईटीआई कोपा हो, या फिर आगे आप एएसआई का एग्ज़ाम दोगे, उसमें भी आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी। चलिए इसमें देखते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ देखिए आपको जो रिबन है उसके नीचे मिल जाती है 1 2 3 4 के क्रम में ये रूलर है। रूलर आपको मिलती है, देखिए इधर साइड भी मिलती है, लेफ्ट साइड में भी, और एक मिलती है टॉप में। तो टॉप वाली को बोल देते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, और इधर जो लेफ्ट साइड में सो हो रही है इसको बोल देते हैं वर्टिकल। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप स्क्रॉलर, स्लाइडर भी मिल रहा है, देखिए जिससे हम जो है पेज को इधर उधर मूव कर सकते हैं, ठीक है। पेज को मूव करने के लिए यहाँ पे स्लाइडर भी मिल रही है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ कुछ चीज़ें लिख देते हैं, जैसे हमने ये लिख दिए, ठीक है। तो लिख दिए, देखिए नीचे भी आपको एक स्लाइडर मिल रही है, और यहाँ पे आपको ऊपर भी एक स्लाइडर, इसको बोल देते हैं स्क्रॉल बार। क्या बोल देते हैं, स्क्रॉल बार। और जो खड़ी वाली स्क्रॉल बार उसको बोल देते हैं वर्टिकल, और ये आड़ी वाली स्क्रॉल बार को बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दो रूलर होती है, 2 स्क्रॉल बार होती है। उसके नीचे आप देखिए ये जो मतलब देखिए बटन मिल जाती हैं खिसकाने के लिए स्लाइडर में, ठीक है। उसके साथ ही नीचे आपको स्टेटस बार मिल जाता है। स्टेटस बार में क्या चीज़ें मिलती है, पेज नंबर, नंबर ऑफ पेजेस मिल जाता है, वर्ड्स की संख्या मिल जाती है, लैंग्वेज मिल जाती है, ठीक है। और काम चल रहा है, प्रूफिंग, एरर वगैरह, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन मिल जाते हैं, मैक्रो मिल जाता है। उसके बाद आप देखोगे इधर तो व्यूज़ मिल जाते हैं। व्यूज़ के बाद जूम ऑप्शन मिल जाते हैं। जूम ऑप्शन की बात करें, सबसे छोटा जूम ऑप्शन 10 होता है एमएस वर्ड में, और सबसे बड़ा जूम रहता है आपका 500। तो याद रखना ये चीज़ें। और एमएस वर्ड
के मुख्य रूप से व्यू की बात करें तो 3 व्यू होते हैं, रीड मोड, प्रिंट लेआउट और आपका वेब लेआउट। और पूरे व्यू की अगर बात करें तो पूरे व्यू आपके होते हैं 2 और आउटलाइन और ड्राफ्ट, टोटल मिलाकर 5 व्यू होते हैं एमएस वर्ड में। याद रखना ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और जो बीच वाला एरिया उसको बोल देते हैं वर्किंग एरिया, यानी कि डॉक्यूमेंट विंडो। तो ये हो गया आपका इंटरफेस। इंटरफेस आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम चलते हैं राइटर की बात कर लेते हैं। तो राइटर में भी आपको जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिल जाता है, जैसे टाइटल बार मिल रहा है, उसके बाद आपको टैब या मीनू मिल जा रहा है, फिर आपको यहाँ रिबन मिल जा रहा है, रूलर मिल जा रहा है। रूलर के बाद आप देखोगे तो आपको स्क्रॉल बार भी मिल जा रही है। देखिए यहाँ पे आप प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं, प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी वगैरह शो या हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। और इसका जो व्यू है वो चेंज करने के लिए आप इंटरफेस चेंज कर दो। यूज़र इंटरफेस को हम जो है स्टैंडर्ड टूल बार में जाकर अप्लाई ऑल कर देते हैं, और उसके बाद ये टूल में जाकर इसकी जो थीम है वो हम बदल देते हैं। जैसे ऑप्शन में चलते हैं और ऑप्शन में चल के हम यहाँ पे कहाँ चलते हैं, अपीयरेंस में चलते हैं। अपीयरेंस में चल के हम जो है डार्क को कर देते हैं यहाँ पे लाइट, और लाइट करके हम कर देते हैं अप्लाई, और अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं, और इसको क्लोज करने के बाद फिर से राइटर को ओपन करते हैं। उससे क्या होगा, राइटर हमारा वाइड विंडो में ओपन हो जाएगा। देखिए जो ठीक ठाक, मतलब आप जब नॉर्मली इस मतलब आई सेवर के मोड में ऑन करना है तो ब्लैक स्क्रीन ओपन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें मीनू के फॉर्म में ओपन हो गया। तो मीनू बाय डिफ़ॉल्ट रहता है इसका, देखिए एडिट मीनू, इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। एक और चीज़ रहती है जो आपका गूगल डॉक्स रहता है। गूगल डॉक्स क्या है भाई, गूगल डॉक्स आपका जो है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, जो कि गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और फ्री आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको टेम्पलेट गैलरी मिल जाती है सारी, और अगर आप टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं ठीक, नहीं तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट का उपयोग करके एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो इसका भी चेहरा देख लो, ताकि अगर एग्ज़ाम में आए तो आपसे कोई भी चीज़ें छूटे ना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जो है इसको आप देखिए ध्यान से, आपके पास में जब आप मोबाइल में जाओगे तो मोबाइल में भी इसका जो है चीज़ें मिल जाएगी, परंतु ये कंप्यूटर में अलग दिखता है और मोबाइल में अलग दिखता है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ों को। चलिए हम चलते हैं सीधे एम एस वर्ड में। एम एस वर्ड में चलने से पहले हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए हमने इंटरफेस के बारे में जाने हैं। इंटरफेस पूरा विंडो है, उसको हम बोल देते हैं। टाइटल बार हमने देख लिए, बाय डिफ़ॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट बनाता है, ठीक है। ये सब कंट्रोल बटन्स हमने देख लिए। उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार देख लिए, जिसमें 3 बटन्स होती है। साथ ही हमने रिबन के बारे में देख लिए, जिसमें टैब है, ग्रुप है, और जो कमांड्स हैं उनके मिलकर बनती है। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो कॉमन टैब है वो उसके बारे में भी देख लिए कि भाई होम है, इंसर्ट है, लेआउट टैब है, ठीक है। इसके अलावा डिज़ाइन टैब है, रिव्यू है, रेफरेंसेस है, व्यू है, सारी चीज़ें हमने देखे। स्टेटस बार भी हमने देख ली, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती है वो भी हमने यहाँ पे देख लिए। स्क्रॉल बार भी हमने देख लिए। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जूम लेवल की। तो जूम लेवल हमने ऑलरेडी देख लिए भाई। अगर डॉक्यूमेंट को बड़ा करना है, जैसे बड़ा करना है और छोटा करना है, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, जूम लेवल का उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ से भी उपयोग कर सकते हैं नीचे से, मतलब बड़ा छोटा करना है, या फिर आप जो है क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ आप प्लस दबाओगे और माइनस दबाओगे नए वर्जन में, तो भी आपको जो है यहाँ पे बड़ा छोटा देखने को मिल जाएगा। इसके बाद कंट्रोल के साथ आप माउस की स्क्रॉल बार आगे की ओर घुमाओगे तो भी जूम बड़ी होती हुई नजर आएगी और छोटी नजर होती आएगी पीछे करने पर। तो ये अभी काम आप कर सकते हैं जूम लेवल से, ठीक है। परसेंटेज सबसे मिनिमम कौन सा होता है भाई, 100%। सबसे मैक्सिमम कितना होता है एमएस वर्ड में, 500%। और डिफॉल्ट रूप से जो हम ओपन करते हैं उसे हम बोल देते हैं 100%, ठीक है। उसके बाद अगर हम जो है इसको कंट्रोल को 0 दबाते हैं, देखिए यहाँ पे जो है आपका 100% में पहुँच जाता है, ठीक है। और कंट्रोल के साथ प्लस दबाओ, स्क्रॉल बार घुमाओ, तो आप जो है इसको बड़ा कर सकते हैं। जूम स्लाइडर से भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, जो राइट साइड में बॉटम पे रहती है स्टेटस बार में, उससे। व्यू टैब से भी जाकर आप कर सकते हैं। जैसे व्यू टैब में जाओगे तो व्यू टैब में भी आपको जूम ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे जूम में जाए तो पर्टिकुलर देखिए पेज वाइज, टेक्स्ट वाइज, होल पेज, इस प्रकार से देखिए एक पेज, एक विंडो में कितने पेज लाना है, कितना परसेंटेज रखना है, सारे ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे आपको। अगर आप 100% करना चाहते तो भी कर सकते हैं। यहाँ 1 पेज दिखाना, मल्टीपल पेज दिखाना, सारे ऑप्शन आपको उपलब्ध है जूम के अंतर्गत, ठीक है। चलिए हम चलते हैं यहाँ नीचे, कुछ शॉर्टकट की देखें तो व्हील ऊपर की ओर घुमाते हैं तो आपको जो है कंट्रोल के साथ क्या होता है, बड़ा होता है, और जूम आउट पीछे की ओर घुमाने पे होता है। देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट को 150% जूम करना है तो आप करके बताइए इसको, ये प्रैक्टिकल है। जूम केवल व्यू बदलता है, ये जो आपके फॉन्ट साइज़ है वो नहीं बदलता, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। चलिए डॉक्यूमेंट व्यू की बात करें। डॉक्यूमेंट व्यू एमएस वर्ड में टोटल मिलाकर 5 होते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट व्यू क्या होता है, वही अलग अलग मोड में, रीडिंग मोड है, प्रिंट लेआउट, इसके लिए व्यू ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। आप जाओगे व्यू में, और व्यू में जाओगे देखिए यहाँ रीड मोड दिख रहा है। तो रीड मोड देखिए कैसा दिखाएगा भाई। रीड मोड आपको पढ़ने के हिसाब से सारी चीज़ें गायब कर दे रहा है, टूल्स सिर्फ पढ़ने के हिसाब से दिखाता है। ये भी जूम इन और जूम आउट कर सकता है। इसको बदलना है तो नीचे बॉटम से भी बदल सकते हैं, या फिर ऊपर व्यू में जाओगे तो देखिए आपको व्यू में सारे ऑप्शन मिलेंगे।
तो व्यू में जाओगे, देखिए आप यहाँ से लेआउट वगैरह, प्रिंट लेआउट, पेपर लेआउट, देखिए सारे ऑप्शन मिल जा रहा है। तो हम सीधे चलते हैं यहाँ पे, जो नीचे वाला ऑप्शन प्रिंट लेआउट कर देते हैं, यानी कि दूसरा व्यू। दूसरा व्यू क्या दिखाता है भाई, प्रिंट में कैसा आएगा। मान लीजिए इसको हम छोटा करते हैं, तो देखिए प्रिंट में कुछ इस प्रकार का व्यू नजर आएगा। लैंडस्केप में पोर्ट्रेट करोगे तो पोर्ट्रेट में दिख जाएगा। इसके साथ ही आपको एक और ऑप्शन दिखेगा, वेब लेआउट। हमारा डॉक्यूमेंट वेब में या इंटरनेट पर कैसा दिखेगा, वेब पेज पर कैसा दिखेगा, उसके लिए वेब लेआउट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाता है ये वेब लेआउट। अब ये वेब लेआउट कन्वर्ट होने में देखिए बिना फॉर्मेटिंग के कोई भी चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। साथ ही हेडर एंड फुटर भी यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, ध्यान रखना ये चीज़ें। आउटलाइन व्यू में जितनी भी हेडिंग्स वगैरह उनके क्रम में दिखाएगा। देखिए इस प्रकार से हेडिंग और उसके बाद टेक्स्ट अलग दिख रहा है। इसमें हम हेडिंग लेवल को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेवल कितने शो करना है वो कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर से व्यू में जाओ और यहाँ पे जाकर ड्राफ्ट में करोगे तो नॉर्मल व्यू दिखेगा, जिसके अंतर्गत आपको क्या मिलेगी, पेज भी नहीं दिखेंगे, सिर्फ आपको एक हल्की सी पतली सी लाइन मिलेगी जिसमें आपको पता चल रहा है कि पेज है। तो व्यू आपको समझ में आ गया है। पांचों व्यू, 5 व्यू होते हैं। प्रिंट लेआउट होता है, डिफ़ॉल्ट व्यू जैसा प्रिंट होगा वैसा दिखाई देता है, और रीड मोड पढ़ने के लिए हो जाता है, वेब लेआउट इंटरनेट में देखने के लिए हो जाता है, ड्राफ्ट सिंपल एडिटिंग के लिए, हेडर एंड फुटर नहीं दिखाई देता यहाँ पे। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको एक आउटलाइन व्यू भी मिल जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में भी कुछ व्यू हो जाते हैं, जैसे नॉर्मल व्यू और वेब व्यू। जैसे चलें हम लिब्रे ऑफिस में और यहाँ चलते हैं कहाँ पर, हम व्यू में, और व्यू में चल के देखें नॉर्मल, वेब, और आपको पेज वाइज भी दिख जाएगा। पेज में आपको सिंगल पेज दिखाना, मल्टीपल पेज दिखाना, वो व्यू दिखाना। तो यहाँ पे 3 व्यू मिल जाते हैं, नॉर्मल, वेब लेआउट और पेज लेआउट। तो ये आपको देखने को मिल जाते हैं राइटर के अंतर्गत। चलिए यहाँ पे व्यू बदलने के तरीके भाई, एमएस वर्ड में स्टेटस बार से भी व्यू बदल सकते हैं, और दूसरे डिज़ाइन टैब से भी व्यू बदल सकते, मतलब व्यू टैब से डिज़ाइन, जो आपको डिज़ायर जितने भी व्यू है, जैसे मान लीजिए हम इसी में चलें और यहाँ चल के हम व्यू में चलते हैं, और यहाँ देखिए व्यू वाला जो ग्रुप है इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे आप जितने भी व्यू दिख रहे हैं वो दिख गए, और किसी भी व्यू पर क्लिक करोगे तो आप अपना व्यू को चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट मिल जाता है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस या टेक्स्ट के अपीयरेंस को बदलने या दिखावट को बदलने के लिए हम क्या करते हैं, फ़ॉन्ट में फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए हो जाता है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग या फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग। तो सीधे चलते हैं हम कहाँ पे भाई, एमएस वर्ड में चलते हैं हम, दूसरा वाला जो डॉक्यूमेंट वहाँ पर, और हमको फॉर्मेटिंग कहाँ कहाँ मिल जाती है। तो फॉर्मेटिंग हमको एक ही जगह मिलती है, होम टैब में जाएंगे, होम टैब में आपको मिल जाती है फ़ॉन्ट ग्रुप में, देखिए दिख रहा है, ये मिल जाती फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए हम जैसे हमने इसको सेलेक्ट करे तो हम यहाँ से फ़ॉन्ट के फेस बदल सकते हैं, यानी कि एरियल ब्लैक है, टाइम्स न्यू रोमन है, जैसे मान लीजिए टाइम्स न्यू रोमन कर दिए। फ़ॉन्ट हम देखें तो 8 से लेकर 72 तक आपको यहाँ पे दिख रहा है, पर यदि चाहें तो हम और बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। तो इसकी मैक्सिमम कितनी होती है भाई, मैक्सिमम 1 होता है। देखिए 1 हमने एंटर करे, और अगर हम इसको 0 कर देते हैं तो 0 कर दिए तो क्या मैसेज आ रहा है, 1 से लेकर 1638 तक इसमें रेंज हम दे सकते हैं फ़ॉन्ट की। सिंपल है, आपको समझ में आ गया कि इसकी रेंज जो है 1 है, और मैक्सिमम कितनी है, 1638 है। हम नॉर्मली अगर देखें तो 1 तो हम नहीं रखते, इसलिए 8 मिनिमम रखते हैं, इसलिए यहाँ पे 8 है, और मैक्सिमम हम 1638 नहीं रखते, हम रखते हैं लगभग 72 के आसपास, तो इसलिए यहाँ पे 72 है। तो ये जो कॉम्बो बॉक्स है इसमें सिर्फ आपको मिलेगा 8 से 72, पर रेंज है 1 से लेकर 1638, ध्यान रखना। और अगर 2-2 पॉइंट बढ़ाना है, घटाना, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे। और 2-2 पॉइंट कम करना तो आप ये छोटे वाले ए का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है यहाँ स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आप क्या करोगे, यहाँ पे क्रॉस कर दोगे। साथ ही आप अगर मान लो एच को अगर 2 लिखते हैं, जैसे ये मैं बड़ा कर देता हूँ, और ये 2 को आप ऊपर ले जाना चाहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और नीचे लाना चाहते हैं तो सब स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस दबाओगे तो आपको सुपर स्क्रिप्ट मिलेगा, कंट्रोल शिफ्ट माइनस दबाओगे तो सब स्क्रिप्ट मिलेगा लेटेस्ट वर्जन में, ठीक है। इसके अलावा आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आप इसमें जो है इफेक्ट वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इफेक्ट वगैरह भी अप्लाई हो जा रहा है, ये देखिए। यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से कोई चीज़ को हाईलाइट करना है तो आप हाईलाइटर का उपयोग भी कर सकते हैं। आप यहाँ से जो है फ़ॉन्ट के जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ फ़ॉन्ट के कलर भी मिल जा रहा है, ग्रेडियंट कलर भी मिलता है जिसमें मल्टीपल कलर मिल जाते हैं फ़ॉन्ट के। तो ये हो जाती है फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग। साथ ही आप देखोगे तो आपको यहाँ पे केस मिल जाते हैं। केस का मतलब समझते हैं,
फ़ॉन्ट जो टेक्स्ट है या जो भी है इसको चेंज केस बोल देते हैं। तो यहाँ पे चेंज केस में 5 चीज़ें मिल जाती है। सेंटेंस केस मिल जाता है, लोअर केस मिल जाता है, अपर केस मिल जाता है, कैपिटलाइज, ईज वर्ड और टोगल। तो टोगल केस क्या करता है भाई? टोगल केस हर एक शब्द में एक छोटा दिखाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम इसको क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं और क्लियर फॉर्मेटिंग में इसको हम लोअर केस कर देते हैं और लोअर केस करने के बाद हम करते हैं टोगल केस। तो टोगल केस अभी आप काम नहीं कर रहा है, यहाँ दूसरे में चलो, दूसरे में चलोगे तो यहाँ पे आपका टोगल केस बाकायदा काम करेगा। देखिए हर एक में छोटा दिख जाता है लगभग लगभग। अब ये हमने ज़्यादातर यहाँ काम कर लिए हैं इसलिए यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। बाकी केस आपके काम करेंगे, कैपिटलाइज, ईज वर्ड, है ना। इसके बाद आप जाओगे तो अपर केस, सभी अपर केस हो जाएंगे, सभी लोअर केस में चले जाएंगे। सेंटेंस केस में पूर्ण विराम या फुल स्टॉप आते तक सभी स्मॉल में रहेंगे, सिर्फ एक रहेगा कैपिटल। तो ये आप देख लेना और इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट ए। देखिए यहाँ पे कैपिटल स्मॉल और कंट्रोल शिफ्ट के से आप जो है ऑल कैप्स कर सकते हैं। जैसे ये तो हमारा उपयोग नहीं होता पर आप ये ध्यान रखना, कंट्रोल शिफ्ट ए से आप जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ F3 दबाओगे तो भी आप जो है इसमें टोगल केस देखिए चेंज कर सकते हैं। देखिए शिफ्ट के साथ F3 से भी ये काम हो रहा है। आगे हम जो है जब हमारा MS वर्ड कंप्लीट हो जाएगा वहाँ हम सारी शॉर्टकट के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैं शॉर्टकट को ज़्यादा घिचपिच नहीं करने वाला हूँ, आपको सीधे सीधे यहाँ सिंपल ऑप्शन यहाँ समझा रहा हूँ। नेक्स्ट इतना सारा काम करने के बाद हमको क्लियर करना पड़ता है फॉर्मेटिंग। तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग है। देखिए हाईलाइटर यहाँ पे नहीं जाएगा, तो हो जाएगी मुख्य रूप से फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग। दूसरी चीज़ आपको जानना है कि जो आपका ग्रुप है, ग्रुप के साइड में एक छोटी सी बटन है। देखिए फ़ॉन्ट के साइड में छोटी सी बटन है, इसको बोल देते हैं डायलॉग लॉन्चर। क्या बोल देते हैं? डायलॉग लॉन्चर। और जब हम फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग लेकर आएंगे तो हमको जो है यहाँ पे क्लिक करना होगा, या तो फिर कंट्रोल डी प्रेस कर दो। कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो भी ये डायलॉग बॉक्स आ जाने वाला है। तो यहाँ देखिए आपको मिलेगा एडवांस और यहाँ पर मिलेगा फ़ॉन्ट। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट में आपको फ़ॉन्ट के जो देखिए फैमिली मिल जाएगी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप देखोगे फ़ॉन्ट के कलर मिल जाएंगे, अंडरलाइन मिल जाएगा, स्ट्राइक ऑप्शन मिल जाएगा। स्ट्राइक के साथ में डबल स्ट्राइक भी मिल जाता, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ऐसे आपको ऑल स्मॉल कैप्स मिलेगा। शिफ्ट के साथ के दबाए थे हमने, शिफ्ट कंट्रोल के। ऑल कैप्स मिल जाएगा, शिफ्ट के साथ ए दबाए थे, कंट्रोल शिफ्ट ए। और हिडन मतलब आपका जो टेक्स्ट है वो हाइड हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे नीचे भी आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहा है, जो बटन है सेट एज डिफ़ॉल्ट, जो भी हम काम करेंगे। और टेक्स्ट इफेक्ट में जितने भी टेक्स्ट है उसके इफेक्ट आ जाएंगे, कलर वगैरह क्या करना है, ग्रेडियंट करना है या जो भी, सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ओके कैंसिल नॉर्मल रहती है हर एक में। एडवांस में जाओगे तो देखिए स्केलिंग वगैरह मिल जाती है भाई, टेक्स्ट की स्केलिंग बिना साइज़ बढ़ाए कैसे फैलाना है, स्पेसिंग बदलना है, ठीक है, पोजीशन बदलना है, सारे काम। पर दोनों देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट और एडवांस दो ग्रुप मिल रहा है, मतलब दो टैब मिल रही है। ये फ़ॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स है इसमें दो टैब मिल रही है, फ़ॉन्ट और एडवांस। दोनों में आपको कॉमन चीज़ें क्या नज़र आ रही है? कॉमन आपको नज़र आ रहा है प्रीव्यू। ध्यान रखना, ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है तो आपको थोड़ा थोड़ा डायलॉग बॉक्स में भी ध्यान रखना है। तो ये हो जाता है हमारा फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग। फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग आपको समझ में आ गई होगी, फ़ॉन्ट के फेस आपको समझ में आ गए, एरियल, ब्लैक, टाइम्स न्यू रोमन। फिर उसके बाद आप देखोगे नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है कैलिबरी रहता है। उदाहरण के लिए अगर हम जो है इस डॉक्यूमेंट को बंद कर देते हैं, जैसे इसको मैंने बंद कर दिया और यहाँ चल के कंट्रोल+N करता हूँ तो देखिए कैलिबरी यहाँ पे बॉडी बाय डिफ़ॉल्ट है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है? कैलिबरी। और यहाँ फ़ॉन्ट के साइज़ की बात करें तो फ़ॉन्ट के साइज़ देखिए आपको नॉर्मली 12 पीटी रहता है, 14 हेडिंग, 16 भी हेडिंग रख सकते हैं। और यहाँ देखिए आप जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर देखें तो आपको 8 से 72 इंच तक यहाँ मिल जाते हैं, 72 पीटी तक मिल जाते हैं। और इसके साथ ही आप देखोगे तो आपको मुख्य रूप से मिल जाता है बोल्ड, इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल बी, ठीक है। इटैलिक के लिए कंट्रोल आई है और उसके बाद कंट्रोल यू बोले तो अंडरलाइन के लिए। फ़ॉन्ट का कलर मिल जाता है जिसमें डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक होता है पर हम चेंज कर सकते हैं। हाईलाइट कलर भी मिल जाता है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए देखिए फ़ॉन्ट को बढ़ाना घटाना, बड़ा ए छोटा ए से हमने करे थे। अच्छा इसकी शॉर्टकट भी मिल जाती है। मान लीजिए हमने कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन प्रेस करना है तो देखिए टेक्स्ट बढ़ रहा है, और अगर हम कंट्रोल शिफ्ट लेस देन करते हैं तो इसमें टेक्स्ट क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। तो ध्यान रखना ये चीज़ भी, है ना, शॉर्टकट ध्यान रखते जाइए। चेंज केस मतलब 5 प्रकार के केस होते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, ईज वर्ड और टोगल केस, ये चीज़ें मिल जाती। क्लियर फॉर्मेटिंग भी देख ली हमने, शॉर्टकट आप देख लेना एक बार, ठीक है। केस हमने देख लिए पूरे, जो केस है वो क्यों उपयोग किए जाते हैं। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट भी हमने देख ली यहाँ पे कि भाई ऊपर करना है नीचे करना है, टेक्स्ट इफेक्ट भी देख लिए। इसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग भी देख लिए। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करना सीखते हैं हम, चलिए फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करना सीखते हैं।
तो हम यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग लेके आ जाते हैं। उदाहरण के लिए हमने ये फॉर्मेटिंग ला है। अब यहाँ पे हम एक शब्द लिखते हैं, जैसे हमने लिखे हैं SSW एजुकेशन, और SSW एजुकेशन को हम कर लेते हैं बाकायदा फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग। ये बड़ा कर लिए, यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट चेंज कर लिए, फ़ॉन्ट चेंज करके हम और बड़ा कर लो, इसको सेंटर कर लो, इसके बाद इसके टेक्स्ट के कलर को ब्लू कर देते हैं। ठीक है, इतना काम हमने करे। अब और कहीं जाके हम फिर से SSW एजुकेशन लिख देते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जो यहाँ फॉर्मेटिंग है वो यहाँ भी करें, पर हमने क्या क्या करे वो याद नहीं आ रहा है। तो उस समय, उस परिस्थिति में क्या करते हैं, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके हम जाएंगे यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर में। ये देखिए ऑप्शन दिख रहा है, इसकी शॉर्टकट ध्यान रखना है Alt Ctrl C या फिर Alt Ctrl V। देखिए यहाँ इसकी शॉर्टकट हमने Alt Ctrl C करे, मतलब Alt Ctrl और C करे, और C करने के बाद हम जो है इसके ऊपर ले जाकर Alt Ctrl V कर देंगे, Alt Ctrl C, और इसके ऊपर ले जाकर Alt Ctrl V कर देंगे। तो इससे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे शॉर्टकट काम कर ले रही। या तो फिर ऐसा भी काम कर सकते हैं कि इसको सेलेक्ट करें और इसको यहाँ पे देखिए आपको कहाँ मिल जाता है, होम टैब में क्लिपबोर्ड ऑप्शन में। क्लिपबोर्ड ऑप्शन में कितनी चीज़ें मिल जाती है, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। तो यहाँ देखिए आपको मिल जाता है, जैसे ही हमने फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करे तो आपको उस टेक्स्ट पर ले जाना जहाँ पे अप्लाई करना है, सेलेक्ट करो तो देखिए यहाँ पे आ गया है। ठीक है, साथ ही ये तो फॉर्मेटिंग कॉपी हो रही है, पर यदि हमको टेक्स्ट को उठाकर यहाँ कॉपी करना है तो यहाँ देखिए कॉपी ऑप्शन रखा जाता है। कॉपी बोले तो Ctrl C, और यहाँ लाए और यहाँ लाकर हम जो है Ctrl V कर देते हैं, यानी कि पेस्ट कर देते हैं। Ctrl V देखिए यहाँ पे आ गया, पर हम चाहते हैं यहाँ से उठाकर कहीं और ले जाना, तो हम कट करेंगे Ctrl X, और यहाँ लाकर हम जो है Ctrl V बोले तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये Ctrl C, Ctrl V, फॉर्मेट पेंटर ये भी हो गया हमारा। बात होती है कट और कॉपी करने के बाद टेक्स्ट कहाँ जाता है, तो वो जाता है क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड एक बफर मेमोरी है जो आपके डाटा को कुछ समय के लिए रख लेती है, जब तक कि आपका कंप्यूटर चालू रहता है। और यहाँ पे उपलब्ध चीज़ों को हम बार बार पेस्ट कर सकते हैं। देखिए पेस्ट ऑल, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्लियर कर दोगे तो यहाँ से पेस्ट नहीं होगा। कुछ ऑप्शन और है जो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली, अगर कॉपी करोगे तो ऑटोमेटिक दिख जाएगा। शो ऑफिस क्लिपबोर्ड वैन Ctrl C 2 बार प्रेस करेंगे तब दिखना चाहिए। कलेक्ट विदाउट शोइंग ऑफिस क्लिपबोर्ड, ठीक है। इसके बाद है शो ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकॉन ऑन टास्क बार। उसके बाद शो स्टेटस नियर टास्क बार वैन कॉपिंग। बोले तो जो ऑफिस क्लिपबोर्ड है वो कब कब दिखना चाहिए, उसके 5 ऑप्शन यहाँ दिख रहा है। इन ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे। चलिए इसको अभी हम हटा देते हैं, डायलॉग लॉन्चर से ला सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ हो गई। फॉर्मेट पेंटर भी हमने यहाँ देख लिया कैसे उपयोग कर लेते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं किसकी, पैराग्राफ और पेज लेआउट की, जो कि आपको मिलेगा किसमें, चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत मिल जाएगा। तो यहाँ पे बात हो रही अलाइनमेंट। तो मुख्य रूप से बात कर लेते हैं हम किसकी, अलाइनमेंट की। तो अलाइनमेंट क्या होता है भाई, अलाइनमेंट क्या होता है वो हम यहाँ पे चल के देखते हैं। उदाहरण के लिए हेडिंग है, तो हेडिंग के लिए जो अलाइनमेंट है वो हमने रखे सेंटर। तो ज़्यादातर हेडिंग जो है सेंटर में आती है। सब हेडिंग या साइड हेडिंग देखें तो साइड हेडिंग आपको लेफ्ट में मिल जाती है, जैसे लेफ्ट, सेंटर और ये राइट। ये 3 तो आप हेडिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं। पर जो एक आपको दिख रहा है यहाँ पे, मान लीजिए मैं इसको भी और कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लाके मैं पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए आपको एक तरफ से बराबर नज़र आ रहा है, एक तरफ से आपको कम ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इस समस्या का हल करने के लिए आपको लगाया जाता है यहाँ पे जस्टिफाई। यहाँ देखिए ये, और इनकी शॉर्टकट क्या है भाई, देखिए यहाँ पे Ctrl L बोले तो लेफ्ट, Ctrl E बोले तो सेंटर, Ctrl R बोले तो राइट, और Ctrl J बोले तो जस्टिफाई। तो ये शॉर्टकट भी याद रखना, ठीक है। जितनी भी शॉर्टकट मैं बताते जा रहा हूँ उनको आपको याद रखते जाना, लिखते जाना है। तो उससे क्या होगा, आपको 2-3 बार यहाँ पे याद हो जाएगी सारी चीज़ें लिखने पे, या जो भी है रिवीजन करने पे। आप इस क्लास को 2-3 बार देख लेना, आपको सारी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाएगी। और बाद में मैं जो ये कंप्लीट नोट्स आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स मैं वैसे भी दे दूँगा। यूनिट कंप्लीट वीडियो आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। बार बार नोट्स के बारे में पूछना अच्छी बात नहीं है। आपको नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। कहाँ मिलेगी, तो आपको मिलेगी टेलीग्राम में। टेलीग्राम का नाम है, आप देख सकते हैं, SSW एजुकेशन PDF। देखिए यहाँ पे SSW एजुकेशन, इसके नाम से आपको जो चैनल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसमें आपको PDF मिल जाती सारी, है ना, टेंशन नहीं लेने का है। जितनी भी चीज़ है मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, पॉसिबल जितना भी हो सकता है। जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। भले ही कैसे भी कुछ भी कर लो। तो यहाँ पे अलाइनमेंट हमने देखे कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं। 4 प्रकार के अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट Ctrl L से, सेंटर अलाइनमेंट Ctrl E से, उसके बाद राइट अलाइनमेंट Ctrl R से, जस्टिफाई अलाइनमेंट हो जाता है Ctrl J से। कौन सी चीज़ कब उपयोग की जाती है वो मैंने बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आप याद रखना इन चीज़ों को। उसके बाद यहाँ पे आप इनकी शॉर्टकट के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे ये चीज़ अगर देखें तो मैं यहाँ पे अलाइनमेंट की बात करें तो अलाइनमेंट जो है क्या करेंगे हम यहाँ पे नॉर्मली, इसको मैं जो है आपको कहाँ डाल देता हूँ, ये मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम पर। मतलब जो आपका टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ते भी रहना, ठीक।
ठीक है, समय समय पे जो भी चीज़ें शॉर्टकट है, कंपैरिजन टेबल है। नेक्स्ट होता है लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग, दो चीज़ें मिल जाती है, लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग क्या होती है, मान लीजिए लाइन स्पेसिंग, चलिए हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है, मैं इसको अभी हटा देता हूँ, हटाता नहीं हूँ, यहाँ पे मैं इनको हटा देता हूँ। तो यहाँ ध्यान से देखिए, हमारे पास में 3 पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ और लाइन भी बहुत सारी है। तो बोले तो 1 2 3 4 लाइन है। तो इन लाइन के गैप को कैसे चेंज करें, तो आपको मिल जाता है, देखिए होम टैब में एक पैराग्राफ ऑप्शन मिल जाता है, एक है ग्रुप, ग्रुप के अंतर्गत आपको मिल जाता है डायलॉग बॉक्स, और डायलॉग बॉक्स में भी आपको मिल जाता है इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब, और एक मिल जाता है लाइन एंड पेज ब्रेक टैब। इसमें भी देखोगे आप तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, और यहाँ पे भी ऑप्शन है, कुछ उपयोग किए जाते कुछ नहीं किए जाते, पर दोनों में कॉमन फिर से प्रीव्यू है, बाकी चीज़ें आपको बटन मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे अलाइनमेंट मिल जाता है, उसके बाद बॉडी आउटलाइन लेवल मिल जाता है, जो हेडिंग लेवल हम देंगे आगे चल के। उसके बाद इंडेंटेशन मिल जाती है। तो इंडेंटेशन मतलब क्या होता है वो समझिए। इंडेंटेशन का मतलब हो जाता है लेफ्ट से आप कितना जगह छोड़ना चाहते हैं पूरे पैराग्राफ में। जैसे कभी टिकट वगैरह चिपकाना है, सिग्नेचर वगैरह कराना, नोटरी वगैरह कराना, तो उसके लिए आप लेफ्ट से जगह छोड़ोगे ना, तो उसके लिए हो जाता है लेफ्ट इंडेंटेशन। कभी कभी राइट से छोड़ना होता है, शॉर्ट नोट्स वगैरह लिखना हो उसके लिए, तो उसके लिए हो जाता है राइट इंडेंटेशन। दो और इंडेंटेशन होते हैं जिनका नाम है फर्स्ट लाइन इंडेंट, और एक होता है हैंगिंग इंडेंट। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होता है, यहाँ प्रीव्यू में देखो पहली लाइन छोड़कर थोड़ा सा गैप आया है ना, और अगर हैंगिंग इंडेंट कर दोगे तो देखिए पहली लाइन वहीं से है और बाकी लाइन आपकी आगे से हो गई है, तो इसको बोल देते हैं हैंगिंग इंडेंट। कितना देना है वो आपको यहाँ पोजीशन में देना होता है वाई में। उसके बाद हो जाती नेक्स्ट क्या है, इसको हम नहीं देते हैं। यहाँ हो जाते बिफोर और आफ्टर, यानी कि पैराग्राफ में ऊपर से गैप कितना देना है और नीचे से गैप कितना देना है, वो भी आपको यहाँ मिल जाता है। साथ ही आपको लाइन की स्पेसिंग भी यहाँ मिल जाती है। लाइन स्पेसिंग सिंगल होती है, मतलब एक लाइन नीचे जस्ट नीचे आ जाए तो एक लाइन, और अगर 1.5 लाइन में आए तो 1.5 लाइन, सवा लाइन भी यहाँ पे होती है, मतलब 1.15, 1.5 लाइन भी होती है, डबल लाइन भी, पर एटलीस्ट और एग्जैक्टली और मल्टीपल ये भी और होती है। अगर आप मल्टीपल करोगे तो मल्टीपल में आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मिल जाती लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग। और ये चीज़ें और कहाँ मिलती है आपको, ये चीज़ें और आपको डायलॉग बॉक्स के अलावा इस पैराग्राफ ग्रुप के अंदर देखो लाइन स्पेसिंग मिल जा रही है, देखिए यहाँ पर सभी लाइन स्पेसिंग, इसमें भी जाओगे तो वही डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। उसके बाद आपको पैराग्राफ स्पेसिंग की अगर बात करें तो वो मिल जाती है लेआउट में, और लेआउट में जाओगे देखिए एक पेज सेटअप मिल जा रहा और एक मिल जा रहा पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में इंडेंटेशन मिल जा रही लेफ्ट राइट की, और एक मिल जा रही है पैराग्राफ की स्पेसिंग ऊपर और नीचे, बिफोर और आफ्टर। तो सिंपल है, पैराग्राफ की स्पेसिंग कितनी होती है 2, इंडेंटेशन कितनी होती है 4, ठीक है, लेफ्ट राइट और फर्स्ट लाइन और हैंगिंग इंडेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखे क्या, लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ की स्पेसिंग, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो लाइन स्पेसिंग देखेंगे कुछ इस प्रकार की होती है जो हमने देखे थे, ठीक है। इसके अलावा हम जो है पैराग्राफ की स्पेसिंग की बात करें तो बिफोर आफ्टर, साथ ही आप देखोगे कुछ एडवांस चीज़ें जो पैराग्राफ में हमने देख चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे लाइन स्पेसिंग बोले तो लाइन के बीच में गैप, पैराग्राफ स्पेसिंग बोले तो पैराग्राफ के बीच में गैप। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको जो है इसको मैं कॉपी करके फिर से कहाँ डाल देता हूँ, यहाँ टेलीग्राम में डाल देते हैं, जो आपको रिवीजन के लिए काम आते रहेगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल में आप होगे तो अच्छी बात, नहीं होगे तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। किसी किसी को टेलीग्राम का चैनल मिलता ही नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है हर एक वीडियो के, उसमें आप जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग के। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या होती है भाई, बुलेट्स एंड नंबरिंग का मतलब हो जाता है, मान लीजिए आपने यहाँ लिखे हैं कोई ऑप्शन, मान लीजिए कंप्यूटर लिखे हैं, कंप्यूटर ना लिख के हम लिख देते हैं कोर्सेस, और कोर्सेस में हम लिख देते हैं क्या, जैसे मान लीजिए हमने BCA लिखे, MCA लिखे, MSc लिखे, BA लिखे, या जो भी चीज़ें। उसके बाद हम जो है इनमें क्या दे देते हैं, यहाँ पे हम नंबर्स दे सकते हैं। तो होम टैब में चलें, होम टैब में आपको यहाँ पे ही सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो पहला ऑप्शन मिल जाता है बुलेट्स का, जिसमें आप जो है इस प्रकार के आइकॉन, देखिए इस प्रकार के आइकॉन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। आइकॉन आप जो अपने हिसाब से बदल सकते हैं, देखिए ये देखिए इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ नंबर्स मिल जाएंगे, नंबर्स आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के। एक और मिल जाता मल्टी लेवल लिस्ट। तो मल्टी लेवल लिस्ट भी आपको क्या देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कैसे भाई, एंटर करोगे और कीबोर्ड से टैब की दबाओगे, देखिए आपको देखने मिल जाएगा BCA के अंदर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ऑफिस ऑटोमेशन, ठीक है। उसके बाद आपको मिल जाएगा जैसे यहाँ ऑफिस है, उसके बाद है C प्रोग्रामिंग है, फिर आप लिखोगे इंग्लिश है,
ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगी इंग्लिश है। उसके बाद आप एफओसी के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं, फिर से टैब की दबाओ एंटर मारकर और यहाँ पे लिख दो क्या, जैसे हार्डवेयर के बारे में पढ़ लेते हैं आप। तो देखिए ये कहलाती मल्टी लेवल लिस्ट, और इसी लिस्ट को हम अगर बदलना चाहते थे यहाँ से जाओ और यहाँ सीधे बदल दो, तो देखिए चेंज हो गई। तो मल्टी लेवल लिस्ट हो गई, नंबर्ड हो गया और बुलेट्स हो गई। तो ये चीज़ आपको मिल जाती है यहाँ पे। अच्छा, इन्हीं में आप जो है क्या करना चाहते हैं, लेवल को घटाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए हार्डवेयर गलत जगह आ गया है, तो इसकी लेवल को आप बढ़ा सकते हो और घटा सकते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं इस प्रकार से। और इन्हीं को दिखाने और छुपाने के लिए हमारे पास में क्या होती है, बॉडी लेवल होती है, आउटलाइन लेवल। आउटलाइन लेवल नाम का व्यू होता है, ठीक है। इसके अलावा इनके बीच में बैकग्राउंड में शेडिंग करना, तो आप देखिए यहाँ शेडिंग वगैरह देखने को मिल जाती हैं। बॉर्डर लाना आसपास, तो बॉर्डर ला सकते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग ऑप्शन आपको टेबल में मिल जाता है, पर यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे जो हेडिंग लेवल है ना, ये वाले, इन हेडिंग लेवल को भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए इन सबको सेलेक्ट करें और यहाँ पे असेंडिंग कर देते हैं, पैराग्राफ में असेंडिंग। तो देखिए ए वाले पहले जाएंगे, ए वाला नहीं है तो बी वाला आ जाएगा। तो ये आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और ये जो वाइट स्पेस या फिर जो आपका जितने भी पैराग्राफ में स्पेस वगैरह होते हैं उनको दिखाने का काम कर लेता है ये, ठीक है। तो इसको क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे जो है आपको डॉट दिखेगा स्पेस के बदले में, फिर से क्लिक कर दोगे हाइड हो जाएगा। तो हमने यहाँ बुलेट्स नंबर के बारे में देख लिए, ठीक है। इसके बाद ही हमको देखने को मिल जाता है पेज का ओरिएंटेशन। तो पेज का ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो हो जाता है पोर्ट्रेट और एक हो जाता है लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट की बात करें तो पोर्ट्रेट आपका जो हो जाता है किसके लिए, जिसमें हाइट ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। डिफ़ॉल्ट रूप से यही देखने को मिल जाता है और ज़्यादातर इसको लेटर है, एप्लीकेशन, रिपोर्ट के लिए उपयोग किया जाता है। और कहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं भाई, इसको चेंज कर सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे लेआउट में जाओ और लेआउट में जाने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे पेज सेटअप, और पेज सेटअप में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा मार्जिन, चारों तरफ से जगह कितनी छोड़ना हो उसके लिए, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप चाहते तो लैंडस्केप कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लैंडस्केप वाला भी मिल जाता है। तो लैंडस्केप जो है आपका चौड़ाई ज़्यादा देता है और पोर्ट्रेट आपका हाइट ज़्यादा देता है। यहीं से आप साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, A4 A3 जो भी है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका लेटर होता है, चाहे तो आप A4 और जो लीगल है या जो भी है आप कर सकते हैं। कॉलम आप डिवाइड कर सकते हैं, कॉलम के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। और ये सारे ऑप्शन कहाँ मिल रहा है आपको, पेज सेटअप ग्रुप में मिल रहा है। और पेज सेटअप के साइड में भी एक आपको बटन मिल रही है जिसका नाम है पेज सेटअप का डायलॉग लॉन्चर। क्लिक करो, ये पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स आ गया। इसमें आपको कुछ चीज़ें और जान लो, जैसे टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, 4 मार्जिन तो होती है चारों तरफ की, पर 2 मार्जिन मतलब 2 बॉक्स और रहते हैं जिसमें आपको मिल जाती है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन मुख्य रूप से हो जाती है बाइंडिंग के लिए, याद रखना गटर मार्जिन का उपयोग बाइंडिंग के लिए किया जाता है। अब किस साइड से बाइंडिंग करना है, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में होती है ये देखिए, और अगर आप चाहे तो टॉप में भी बाइंडिंग को कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ऑप्शन मिलते हैं। उसके बाद पेपर में जाओगे तो पेपर बाय डिफ़ॉल्ट लेटर मिलता है, आप चाहे तो इसको A4 कर सकते हैं। हाइट और विड्थ भी देख लीजिए, 8.27 और 11.69 हो जाती है A4 की, और लेटर की क्या हो जाती है भाई, लेटर की हो जाती है 8.5 और 11 इंच। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। लेआउट में आपको कुछ डिफरेंट ऑड इवन इस प्रकार से अगर रखना है हेडर एंड फुटर, तो उसके लिए आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसमें भी प्रीव्यू ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है। तो ये हो जाता है आपका पेज सेटअप। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे तो आपको पेज ब्रेक ऑप्शन मिल जाता है। पेज ब्रेक ऑप्शन में आप देखोगे तो आपको एक मिल जाता है पेज ब्रेक ऑप्शन, एक मिल जाता है सेक्शन ब्रेक। तो पेज ब्रेक ऑप्शन के अंतर्गत आपको 3 चीज़ें मिल जाती है। पेज ब्रेक करोगे दूसरे पेज में चला जाएगा, दूसरे कॉलम में चला जाएगा, दूसरी लाइन में चला जाएगा टेक्स्ट रैपिंग से, ठीक है। पर सेक्शन ब्रेक में आपको 4 मिल जाते हैं, नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। इसमें फॉर्मेटिंग बदल सकते हैं पर इसमें फॉर्मेटिंग नहीं बदल सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट पेज मिल जाता है, कंटिन्यूअस मिल जाता है, इवन पेज मिल जाता है, ऑड पेज मिल जाता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है सेक्शन ब्रेक में, याद रखना, ठीक है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद एक मिल जाता है लाइन नंबर। इसका मतलब है जितने भी डॉक्यूमेंट में लाइन्स दी है उनके नंबर्स हम ला सकते हैं कंटिन्यूअस, हर एक पेज में अलग, हर एक सेक्शन में अलग, ठीक है। अगर नहीं रखना चाहते तो नन कर दो। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में मिल जाता है आपको हाइफिनेशन। बोले तो लास्ट में कोई शब्द पूरा नहीं आ पा रहा, नेक्स्ट लाइन में आता है, तो उस समस्या के हल के लिए हम इसको कर देते ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक करोगे तो कहीं ना कहीं आप देखो यहाँ पे आपको डैश लगा नज़र आ जाएगा। तो ये देखिए रिमेंबर्स आपको देखने को मिलेगा डैश के बाद। इसका मतलब क्या हो जाता है कि रिमेंबर जो है आधा शब्द नीचे की लाइन में लिखा है, ये कौन बताता है, ये बताता है हाइफिनेशन। इसको अभी नन कर दो तो ये मिल जाता है। उसके बाद पैराग्राफ ऑप्शन हमने ऑलरेडी देख रही है। अरेंज में हम पिक्चर से रिलेटेड काम कर लेते हैं।
तो आपको लेआउट टैब से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने अभी बता दिया। पोर्ट्रेट लैंडस्केप आपका हो गया। लैंडस्केप आपका मुख्य रूप से टेबल्स है, चार्ट है, लार्ज डेटा उसके लिए काम करता है। ठीक है, पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए हमने ऑप्शन भी देख लिए हैं। तो यहाँ पे पेज ओरिएंटेशन के ऑप्शन भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। पेज ओरिएंटेशन है ना, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में अगर देखोगे तो डिफ़ॉल्ट रूप से कौन रहता है भाई, डिफ़ॉल्ट रूप से आपका पोर्ट्रेट रहता है। मैं इसको भी यहाँ पे डालते जाता हूँ ताकि आपको रिवीजन के लिए काम आ सके। ठीक है, और अन्य जो स्टूडेंट है उनको भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी यहाँ पे हेल्प होगी। मार्जिन की बात करा मैंने, जो पेज के चारों तरफ जो किनारे छूटे जाते हैं, एज या टेक्स्ट से दूरी जो होती है पेज की बॉर्डर की, वो कहलाती है मार्जिन। और मार्जिन हम देख सकते हैं, मार्जिन एक प्रकार से ब्लैंक स्पेस है। और टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। और एक और हो जाती है आपकी सामान्यतः कौन सी, एक हो जाती है आपकी मुख्य रूप से देखा जाए तो वो हो जाती है गटर मार्जिन। मैंने एक चीज़ और देखी यहाँ पे मार्जिन के अंतर्गत, देखे नॉर्मल मार्जिन में चारों तरफ से 1 इंच का गैप रहता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नैरो। और नैरो की बात करें तो नैरो में आपको मिल जाता है हाफ करके, हाफ इंच मिल जाता है। मॉडरेट में आपको 1 इंच टॉप बॉटम, और 0.75 आपको मिल जाती है लेफ्ट और राइट। वाइड की बात करें तो वाइड में आपको मिल जाता है 1 इंच और 2 इंच। उसके बाद मिरर्ड में आमने सामने इस प्रकार से हो जाता है, मतलब टॉप और बॉटम 1, इनसाइड में 1.25 और आउटसाइड में 1। ऑफिस 2003 के हिसाब से डिफ़ॉल्ट है, तो कुछ इस प्रकार से कस्टम करना तो आपको यहाँ से बदलना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद ओके करना होता है। तो ये हो जाती है हमारी मार्जिन आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, नॉर्मली अगर देखें तो 1 इंच को क्या बोला जाता है भाई, 2.5 सेंटीमीटर बोला जाता है, 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखना ये चीज़ें। चलिए, कस्टम मार्जिन सेट हमने करना देख लिए। उसके बाद हम जो है यहाँ पे चलते हैं, कॉलम की बात कर लेते हैं। कॉलम का मतलब पेज को कितने भागों में आप बांटना चाह रहा है। मुख्य रूप से अगर देखें तो वर्टिकल सेक्शन को हम बोल देते हैं कॉलम, और कॉलम में बांटने के लिए हम क्या कर लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपका हो जाता है 1 कॉलम। और अगर हम चाहते हैं यहाँ तो 2 कॉलम हम कर सकते हैं। देखिए 2 कॉलम हो गया। यहीं पे हम जो है 3 कॉलम कर सकते हैं। यहीं पे हम लेफ़्ट से ज़्यादा कम और राइट से ज़्यादा कर लेते हैं। इसको मैं हटाता हूँ अभी, और मैं लाता हूँ एक नया जो पैराग्राफ है वो लाते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हो। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लेफ़्ट से कम और राइट से ज़्यादा, और यहाँ राइट में कम और लेफ़्ट में ज़्यादा। आप डायलॉग बॉक्स में चलो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने को मिल जाती है। तो कॉलम में कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं वो आप देख लो पहले, ताकि पूछा जाए कि कौन से नहीं रहते तो वो बन जाए। 1 2 3 रहता है, और लेफ्ट और राइट रहता है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम में आप चाहे तो अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं जितना भी। उसके बाद सभी के बीच में लाइन लाना, तो लाइन ऑप्शन है। और हर एक कॉलम को आप बराबर में बांटना चाहते हैं तो इक्वल कॉलम विड्थ कर दो, तो यहाँ सभी हाइड हो जाएंगे, सभी बराबर बराबर आएंगे। और ये कहाँ अप्लाई करना है, होल डॉक्यूमेंट में। तो सारे ऑप्शन आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसाएगा। तो यहाँ कॉलम के प्रकार हमने देख लिए 1 2 3 लेफ्ट राइट। ठीक है, कॉलम लगाने के लिए हमने देख लिया कैसे कॉलम को लगाते हैं। लाइन ब्रेक और कॉलम ब्रेक, और जो भी आपका पेज ब्रेक उसके समय भी कॉलम यहाँ पे काम आते हैं। ठीक है, कॉलम ब्रेक जो भी हो जाता है। तो सिंगल कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, मल्टीपल कॉलम हम ला सकते हैं। नॉर्मल डॉक्यूमेंट में सिंगल कॉलम का उपयोग किया जाता है। न्यूज़पेपर वगैरह में आपको मल्टीपल कॉलम की ज़रूरत पड़ जाती है। और सिंगल कॉलम एक भाग होता है, और मल्टीपल कॉलम आप देखो तो 2 या 2 से अधिक भाग हो सकते हैं एक पेज के। पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक की बात करें तो मैंने अभी बताया था, पेज ब्रेक बोले तो मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट को अलग अलग भागों में विभाजित करने और अलग अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए सेक्शन ब्रेक किया जाता है। पेज ब्रेक मतलब अगले पेज में टेक्स्ट ले जाना, उसके लिए। उदाहरण के लिए अगर मान लो यहाँ कर्सर रखे और हम ब्रेक में जाते हैं और ब्रेक में जाकर कॉलम ब्रेक करते हैं, तो जो टेक्स्ट है वो अगले कॉलम में चला गया, सिर्फ अगले कॉलम में गया, फॉर्मेटिंग डिफरेंट नहीं हुई। पर यदि हम चाहते हैं इसको, जैसे मान लीजिए कॉलम को मैं अभी नॉर्मल कर देता हूँ और यहाँ कर्सर रखे और हम चलते हैं ब्रेक में और पेज ब्रेक कर देते, तो देखिए सीधे सीधे जो पेज है वो नेक्स्ट पेज में चला गया। और इसकी शॉर्टकट है, कंट्रोल के साथ एंटर करोगे तो भी ये काम कर लेगा। एक और हो जाता है आपका, देखने को मिल जाएगा, यहाँ आप कर्सर रखोगे मान लो कहीं पे भी, उदाहरण के लिए हमने यहाँ कर्सर रखे और इसको नीचे वाली लाइन में ब्रेक करना है, तो इसके लिए हो जाता है टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। देखिए हो गया। पर इसको हम सेक्शन ब्रेक करना चाहते हैं तो हम चलेंगे ब्रेक में और यहाँ नेक्स्ट पेज में सेक्शन ब्रेक करना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए
यहाँ पे हम जो है अगर बॉर्डर वगैरह अप्लाई करते हैं, मान लीजिए डिज़ाइन में चले और पेज बॉर्डर में चलते हैं और यहाँ चल के पेज बॉर्डर में होल डॉक्यूमेंट ना करके हम कर देते दिस सेक्शन में, ठीक है, दिस सेक्शन में कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए इसमें फॉर्मेटिंग नहीं आई है बॉर्डर की और इसमें फॉर्मेटिंग आ गई है। तो ये क्या है, फॉर्मेटिंग चेंज कर दे रहा है। और ऐसे ही अगर हमको जो है ब्रेक करना है, कैसे हमने करे थे अभी नेक्स्ट पेज, ऐसे कंटिन्यूअस बोले तो इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन, ठीक है, सेम पेज में नया सेक्शन स्टार्ट कर देगा, इवन पेज में सेक्शन स्टार्ट करेगा ऑड पेज में। तो इन सभी सेक्शन में फॉर्मेटिंग हम बदल सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, पोर्ट्रेट लैंडस्केप बदल सकते हैं। पर यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं बदलती, सिर्फ टेक्स्ट की पोजीशन बदलती है कि भाई नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये ब्रेक। तो ब्रेक की शॉर्टकट की है, सिर्फ आपको नेक्स्ट पेज में मतलब आपको पेज ब्रेक करना तो कंट्रोल एंटर, और कॉलम ब्रेक करना, सेक्शन ब्रेक करना है तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होती है। तो सेक्शन ब्रेक आपको समझ में आ गया, कॉलम ब्रेक भी समझ में आ गया। चलिए आगे देखें हम। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है इंसर्ट मीनू ऑब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले मिल जाता है टेबल। टेबल क्या है भाई, टेबल मतलब हो जाता है मुख्य रूप से अगर देखें तो यहाँ पे आपको टेबल मिल जाता है रो और कॉलम का मिश्रण। मान लीजिए हम यहाँ पे टेबल में कोई भी टेबल लेकर आ जाते हैं, एक ठो यहाँ पे हम जो है एक टेबल लेकर आ जाते हैं, ये टेबल ले आए। तो टेबल ये है जो आपको दिख रहा है ना, ये है टेबल। तो टेबल मतलब यहाँ देखिए रो मिल जाती है और कॉलम मिल जाता है, रो और कॉलम का मिश्रण को हम क्या बोल देंगे, टेबल बोल देंगे, ठीक है। और टेबल में जो पर्टिकुलर एक बॉक्स नज़र आ रहा है वो कहलाता सेल, क्या कहलाता है, सेल कहलाता है, ठीक है। जैसे एक्सेल में सेल होता है, एक्सेल में सेल का एड्रेस होता है, पर यहाँ पे सेल का कोई एड्रेस नहीं होता है, ध्यान से रख सकते हैं हम इसको। उसके बाद देखिए इसमें ग्रिड मेथड होती है भाई लाने के लिए, तो मैं आपको तरीके बताता हूँ कौन कौन से तरीके से आप टेबल ला सकते हैं। इंसर्ट में चले, सबसे पहले इंसर्ट में आपको जाना है टेबल ग्रुप में, और टेबल ग्रुप में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक ग्रिड मेथड। ग्रिड मेथड में जाओगे तो कितने कॉलम कितने रो चाहिए आप सेलेक्ट कर लो, टेबल आपका आ गया। आप सीधे डाटा फिल कर सकते हैं, और डाटा फिल करोगे तो कंप्लीट यहाँ तक फिल करोगे। जब यहाँ से और डाटा चाहिए आपको तो सीधे टैब की दबाओ, कीबोर्ड से टैब की दबाओ, देखिए नया रो आ गया, फिर से देखिए टैब की दबाओ, नया रो आ गया। अब हम चाहते हैं इंसर्ट में जाएं, तो इंसर्ट में जाके हम इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स से भी टेबल ला सकते हैं। सीधे जाओ यहाँ पे, और यहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स देना है। मान लीजिए आपने दे दिए 4 कॉलम। नंबर ऑफ रोज़ देना है, बोले तो आपने दे दिए मान लीजिए 5 रोज़, और प्रत्येक कॉलम और रो जो है फिक्स्ड कॉलम बिट होना चाहिए, ऑटो फिट रहना चाहिए कंटेंट के हिसाब से या ऑटो फिट विंडो के हिसाब से। तो इनमें से आप कोई भी ऑप्शन रख सकते हैं, और ये सेटिंग बार बार ना पूछा जाए उसके लिए रिमेंबर कर दो। अभी नहीं करेंगे, ओके करो तो आपका टेबल बनकर आ चुका है। तो ये हो गया आपका डायलॉग बॉक्स के तरीके से। इंसर्ट करेंगे और यहाँ जाएंगे ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का मतलब क्या हो जाता है कि भाई आप पेंसिल की मदद से यहाँ पे टेबल बना सकते हैं, कितने कॉलम चाहिए कितने रो चाहिए वो आपकी मर्जी। नेक्स्ट जो तरीका हो जाता है कि आपने मान लीजिए यहाँ सीरियल नंबर लिखे, कॉमा लगाए, नेम लिखे, कॉमा लगाए, एड्रेस लिख दिए, फिर उसके बाद एंटर मारे, यहाँ पे आपने 101 लिखे, कॉमा लगाए, यहाँ पे हमने मोहित कुमार लिख दिए, उसके बाद फिर कॉमा लगा और हमने छिंदवाड़ा लिख दिए। तो अभी हमने एक रो लिखे हैं ये वाली, और एक रो, 2 रो हो गई और 3 कॉलम। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जाकर देखिए यहाँ आपको कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल मिलेगा। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में बोल रहा है कि कॉलम आपके 3 है और रो आपकी 2 है, बाकी चीज़ें सेम है। किससे अलग किया गया है सबको, कॉमा से। देखिए कॉमा से अलग किया गया है, तो ये ऑप्शन आपको ध्यान में रख लेना है। ये इसको बोल देते हैं सेपरेटेड टेक्स्ट, ठीक है, डेलिमिनेटर बोल देते हैं। तो आपका टेबल इस प्रकार से बन गया। तो तीसरा तरीका हो गया ये टेबल बनाने का। चौथा तरीका ड्रॉ टेबल भी हो गया हमारा। उसके बाद अगला जो तरीका है टेबल बनाने का वो है एक्सेल की वर्कशीट से। एक्सेल से भी हम यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। सीधे हम जाएँ यहाँ पे और एक्सेल की हमारी सीट खुल जाएगी, और उस सीट में हम जो भी करना चाहते हैं, मान लीजिए ये जो डाटा है ये डाटा को हम कॉपी कर लेते हैं और एक्सेल में चल के हम यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पेस्ट कर दिए और कुछ जोड़ दो, मान लीजिए 102 जोड़ देते हैं, और यहाँ हम जोड़ देते हैं अजय कुमार, और यहाँ इसको भी हम कर देते हैं इस प्रकार छिंदवाड़ा, और इसको हम ऑटो फिट कर देते हैं ऐसे, ठीक है, और इसको भी ऑटो फिट कर देते हैं। और बॉर्डर वगैरह अप्लाई करना, तो आप देखिए यहाँ पे भी बॉर्डर आ गई होगी। एक्सेल का डॉक्यूमेंट खुल चुका है, इसको बॉर्डर ऑल बॉर्डर करें। ऊपर चाहे तो हम हेडिंग लिख सकते हैं, इंसर्ट करो और यहाँ हम हेडिंग लिख देते हैं। हेडिंग लिखने के लिए हम कर देते हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन इस प्रकार, और इसको हम कर देते हैं क्या, बोल्ड। बोल्ड कर दिए और इसको हम बड़ा कर देते हैं, और इनको हम जो है क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं, और यहाँ इसको हम जो है जैसे फ़ॉन्ट में जाए और इसको कर देते हैं ऑल कैप्स। तो ऑप्शन यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है, देख लेते करके, यहाँ ऑल कैप्स नहीं हो रहा है, इससे भी काम नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ जाए और नेम लिख देते हैं, और इसमें जाकर हम क्या कर देते हैं, इसमें लिख देते हैं एड्रेस, ठीक है। और इसके बाद हम इसको कर देते हैं यहाँ से कॉर्नर पकड़ कर छोटा, ये देखिए
और इसको भी चाहे तो आप छोटा कर सकते हैं। ये देखिए इसको भी आप क्या कर दो यहाँ से, ये वाले ऑप्शन से यहाँ से छोटा, तो आपका जो टेबल है वो बनकर आ गया है। ये किससे आया है? ये आया है भाई सिंपल स्प्रेडशीट से, यानी कि एक्सेल से। क्विक टेबल में जाओगे तो बने बनाए टेबल मिल जाते हैं, जिसमें आप बने बनाए टेबल ऐसे क्लिक करके ला सकते हैं। तो देखिए टेबल आ गया। तो हमने कितने तरीके देखे टेबल लाने के? देखिए एक टेबल लाने का ग्रिड तरीका, दूसरा इंसर्ट, तीसरा ड्रॉ, चौथा आपका कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, पांचवा आपका एक्सेल स्प्रेडशीट, और उसके बाद क्विक टेबल। 6 मेथड है, 6 मेथड आपको पता होनी चाहिए। जब आप टेबल में चले जाओगे तो टेबल में जाने के बाद आपको क्या मिलेगा? यहाँ कंप्लीट टेबल है, और कंप्लीट टेबल में आप देखोगे तो इस कंप्लीट टेबल को आप सॉर्ट भी कर सकते हो। तो जब टेबल पर आप लाते हो, यानी टेबल पर क्लिक करते हुए टेबल लाते हो, तो आपको 2 टैब और मिलती है। कौन सी? एक टेबल डिज़ाइन और एक मिलती है टेबल लेआउट। तो टेबल डिज़ाइन टेबल की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन दिखाती है, भाई टेबल की फॉर्मेटिंग करना है, कैसे करना है, ये देखिए ऑप्शन, सेटिंग वगैरह, बॉर्डर वगैरह मिल जाते हैं। पर दूसरा ऑप्शन आपका काम का है। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है? टेबल से रिलेटेड बोले तो इसको सेलेक्ट करने से रिलेटेड, ग्रिड लाइन दिखाना है, प्रॉपर्टीज़ दिखाना है, ड्रॉ टेबल, नया टेबल बनाना है, या टेबल में कोई काट छाँट करना है, इरेज करना है, डिलीट करना है, सेल डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना, रो डिलीट करना, टेबल डिलीट करना। ऐसे ही रो और कॉलम, ऊपर और नीचे की ओर रो इंसर्ट करने के लिए रो एबव और रो बिलो है। लेफ्ट में राइट में कॉलम लाने के लिए कॉलम इंसर्ट करना। उसके बाद आपका मर्ज ऑप्शन दिख रहा है, मतलब मल्टीपल सेल को आपस में मर्ज करना, और साथ ही स्प्लिट करना। एक टेबल को 2 भागों में बांटने के लिए स्प्लिट टेबल भी लिखा है। साथ ही आप इस टेबल को ऑटो फिट भी कर सकते हैं, कंटेंट, विंडो और कॉलम बिट के हिसाब से। सेल के साइज़ को आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम और रो कर सकते हैं, भाई बराबर से रो और कॉलम बढ़ जाए। उसके बाद आप अलाइनमेंट मेंटेन कर सकते हैं। टेबल की अलाइनमेंट 9 होती है, ध्यान रखना। भाई देखिए 9 अलाइनमेंट होती है टोटल मिलाकर, ठीक है। तो हम सेंटर कर देंगे इस प्रकार से। उसके बाद टेक्स्ट का डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, सेल की मार्जिन हम यहाँ से बदल सकते हैं। साथ ही इसमें हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे कुछ संख्याएं लिख देते हैं, जैसे यहाँ मैं 103 लिख देता हूँ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ नया नाम अजय कुमार, और यहाँ लिख देते हैं फिर से, ये देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे भोपाल। ये भोपाल लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया हमने 104, और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, ये हमने लिख दिए इस प्रकार से राजेश कुमार, और यहाँ पे लिख दिया हमने फिर से छिंदवाड़ा, और यहाँ लिख दिया हमने 102, और यहाँ लिख देते, ये देखिए इस प्रकार से हमने जो है ये लिख दिए, और यहाँ पे फिर से हम लिख दिए क्या, इंदौर। आप देखिए इनको हम जो है सॉर्टिंग करना चाहते हैं, सेलेक्ट करो। यहाँ देखिए सॉर्टिंग, और सॉर्टिंग में जाओगे तो आपको मिलेगा सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग, तो आप डिसेंडिंग कर दो। तो यहाँ देखिए आपको जो है 4 से लेकर 1 मिलेगा। फिर से आप जाओ और यहाँ जाकर आप कर दो असेंडिंग, तो आपको मिलेगा 1 से लेकर 4। तो इस प्रकार आप जो है सॉर्टिंग कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे पेज में जाना है तो उसके लिए रिपीट हेडर रो कर देते हैं कि भाई दूसरे पेज में ये काम आ जाएगा, मतलब हेडिंग बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी टेबल को आप चाहते हो, इसी टेबल को टेक्स्ट में बदलना, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, जैसे कि हमने टेक्स्ट को टेबल में बदले थे। ऐसे ही आप यहाँ पे क्या चाहते हो कि जो फॉर्मूला है उसको लगाना चाहते हैं, मान लीजिए इनको जोड़ना चाहते हैं। मैं अभी एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि ये नंबर है, नंबर को आपको जोड़ना है, इसके बदले में आपके सैलरी हो सकती है, फीस हो सकती है। तो आप सीधे जाओगे फॉर्मूला पर क्लिक करोगे, ओके करोगे, तो ये जोड़कर आ जाएंगे। जोड़कर कैसे आए भाई? ऊपर टोटल नंबर्स लिखे हैं, तो नंबर्स को आप ऐसे जोड़ सकते हैं, किसके माध्यम से? फॉर्मूला के माध्यम से। तो आपके 2 टैब समझ में आ गए, टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट, जो कि आपके टेबल पर रखने पर क्लिक होते हैं। यहाँ पे देखिए अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है टेबल पर रखेंगे तभी वो काम करेंगे। तो अब हमने जो है टेबल के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली हैं, टेबल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे, हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर का मतलब क्या हो जाता है पेज नंबर का, कि जब भी हमको पेज में समान जानकारी, एक सी जानकारी को हर एक पेज में रिपीट करना हो, ऊपर टॉप में और नीचे बॉटम पे, तो उसके लिए हम उपयोग कर लेते हैं पेज नंबर, हेडर एंड फुटर का। तो हेडर क्या होता है? पेज के ऊपर वाला भाग, जिसमें टाइटल, डेट, लोगो आदि डाल सकते हैं। और फुटर क्या होता है? पेज के नीचे वाला भाग, जिसमें हम जो है रिपीटेटेड चीज़ें टॉप में और बॉटम में डाल सकते हैं, बॉटम में जो भी। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, हम इस डॉक्यूमेंट को हटा देते हैं अभी फ़िलहाल में, और यहाँ नया डॉक्यूमेंट लेते हैं। नया डॉक्यूमेंट हम जो है यहाँ पे बार बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं थोड़ा सा टेक्स्ट। इस प्रकार से हम जो है अभी पेज बना लेते हैं। कितने पेज हो गए हमारे? देखिए ज़रा यहाँ पे हमारे पास लगभग जो है 8-10 पेज हो गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारे पास में जो पेज है, देखिए लगभग 6-7 पेज जितने भी यहाँ पे हो गए। हम हर एक पेज में क्या चाहते हैं? हर एक पेज में हम जो है यहाँ पे
रिपीटेड चीज़ें डालना चाहते हैं। मान लीजिए फर्स्ट पेज को सेलेक्ट करें और आपको जाना है इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद देखिए हेडर एंड फुटर ऑप्शन दिख रहा है। हेडर एंड फुटर ग्रुप दिख रहा है। ग्रुप के अंदर 3 ऑप्शन रहते हैं मात्र। कौन कौन से? हेडर, फुटर और पेज नंबर। तो यहाँ पे हेडर एंड फुटर में जाना है, हेडर में जाना है, और हेडर में आपको सेलेक्ट करना है कोई भी स्टाइल को। तो जो स्टाइल है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, या सीधे सीधे आप जाओ हेडर ऑप्शन को सेलेक्ट कर लो, एडिट हेडर। ठीक है, तो या तो आप रेडीमेड स्टाइल यहाँ से ला सकते हैं जो भी बनी बनाई है, या सीधे आप एडिट हेडर में जाओ और यहाँ पे आपको कर्सर दे दिया। कर्सर दे दिया तो आप यहाँ लिख दो, मान लीजिए आपने SW एजुकेशन लिख दिए। उसके बाद आप इसको कर दो सेंटर। सेंटर करने के बाद इसका जो है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बड़ा कर दो। इसका कर दो कलर ब्लू। ब्लू करने के बाद है और लाइट कर देते हैं। जैसे ये बार बार रिपीट होगा तो ऐसे हाईलाइट कर दिए, और नीचे एक बॉर्डर ला लेते हैं। बॉर्डर लाने के लिए इंसर्ट में जाएं और यहाँ शेप में जाएं। शेप में जाकर हम एक ठो बॉर्डर ले आते हैं। ठीक है, यहाँ जाएं और यहाँ एक बॉर्डर ले आते हैं। शिफ्ट के साथ हम इसको बराबर से इस प्रकार ला सकते हैं ताकि हमको दिखाई दे। तो उदाहरण के लिए हमने एक हेडर डाल दी। ऐसे फिर से इंसर्ट में चलें और यहाँ चलते फुटर में। फुटर में बनी बनाई चीज़ें दी गई है, या तो हम ला सकते हैं या तो फिर बना सकते हैं, जैसे भी। तो हम सीधे यहाँ पे क्या करें, सीधे हम जो है अभी कस्टम फुटर ले आते हैं। यहाँ एडिट फुटर में जाएँ और यहाँ कस्टम आ गया। यहाँ जाकर हम जो है इसको पेज नंबर को क्या कर लेते हैं, पेज नंबर ले आते हैं। यहीं से कहाँ लाना, बॉटम पे पेज में राइट साइड में पेज नंबर आ गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे शेप बनाकर टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे हम कर्सर लगाएं यहाँ पे, तो उसमें तो नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए हम जो है शेप, और यहाँ हम शेप बना सकते हैं कस्टम। मान लीजिए शेप बनाए, और शेप बना के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कुछ लिख भी सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे इसका जो है, यहाँ राइट क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट करें, और यहाँ लिख देते हैं हम क्या, कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, कंप्यूटर एजुकेशन ऐसे लिख देते हैं, और इसकी जो बॉर्डर वगैरह है वो हम मेंटेन कर सकते हैं। जैसे शेप आउटलाइन में जाए, नो आउटलाइन कर दें, और इसके कलर को भी हम जो है नो फिल कर देते हैं, और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसके कलर को हम क्या कर देते हैं, ब्लैक कलर कर देते हैं। यहाँ पे जाएं और ये ब्लैक कलर कर दिए। तो ये बार बार रिपीट होगा, और इसमें भी हम एक बॉर्डर डाल देते हैं। इंसर्ट में चलें, शेप में चलें, और यहाँ पर चल के हम एक बॉर्डर रख देते हैं ताकि फुटर अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये हमने फुटर डाल दिए, पेज नंबर भी डाल दिए, फुटर भी। जब ये चीज़ें फुटर में काम कर रहे थे, ये चीज़ें आप काम करने योग्य नहीं रहेगी, मतलब फेडेड दिख रही है। तो फेड ना दिखे उसके लिए आपको जाना कहाँ पे, एस्केप बटन दबा दो कीबोर्ड से सीधे। एस्केप बटन दबाओगे, देखिए आप वापस से वहाँ चले जाओगे, और आपका जो हेडर है वो दिखाई दे रहा, फुटर भी दिखाई दे रहा। अब एक पेज में दिख रहा है, देखिए दूसरे पेज में जाओगे, देखिए पेज नंबर बढ़ गया, और यहाँ फुटर भी आपका जो है बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए टेक्स्ट आपका बार बार रिपीट हो रहा है हर पेज में। तो हेडर एंड फुटर जो है आपका हर पेज में जब लाना है, तो उसके लिए हेडर एंड फुटर हम ले लेते हैं। अब हटाने की बारी है, तो हटाएंगे कैसे भाई। आप यहीं जाओ, और यहाँ जाकर आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाकर आपको हेडर में जाना, और देखिए रिमूव हेडर लिखा होगा। रिमूव हेडर से हेडर हट जाएगा, और रिमूव फुटर से क्या हट जाएगा, रिमूव फुटर हट जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है इसमें चीज़ें हटा सकते हैं। तो हेडर एंड फुटर आपको समझ में आ गया होगा। पेज नंबर भी हमने देना देख लिए, पेज नंबर के अलग अलग पोजीशन है, देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, हाइपरलिंक के बारे में बात की जा रही है। हाइपरलिंक का मतलब क्या हो जाता है, जब भी अपने डॉक्यूमेंट में आप कोई लिंक देना चाहते हो, चाहे वो ऑनलाइन की लिंक हो, चाहे आपके डॉक्यूमेंट की लिंक हो, मतलब वेब पेज हो सकता है, फाइल हो सकती है, ईमेल हो सकता है, डॉक्यूमेंट के कोई पेज हो सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हाइपरलिंक का उपयोग कर लेते हैं। हाइपरलिंक के लिए आप लिंक या हाइपरलिंक दोनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही एक ही है, हाइपरलिंक करो या लिंक करो। तो हाइपरलिंक करने के लिए आपको सिंपल सबसे पहले क्या होना चाहिए, कुछ टेक्स्ट लिखा होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं हम क्या, SSW एजुकेशन। ठीक है, अब इसमें हम जो है वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं हमारी, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, और कहाँ जाना है, इंसर्ट में, और देखिए लिंक वाला ग्रुप दिख रहा है जिसमें 3 ऑप्शन दिखते हैं मात्र, लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। तो यहाँ पहला ऑप्शन क्या है, लिंक, तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+K। याद रखना, Ctrl+K प्रेस करें, डायलॉग बॉक्स आ गया। आप सीधे यहाँ पे जो है क्या करना है, एक लिंक आपको लिखना है ऑनलाइन वाली। तो मैंने जैसे लिख दिया www.youtube.com सरकार स्टडी बेस, मतलब आपका अपना यूट्यूब चैनल इसमें खुल जाएगा। ओके कर दिए, और यहाँ जैसे ही हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, जैसे ही कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो यूट्यूब चैनल आपके सामने आ जाएगा जिसमें अभी आप वीडियो देख रहे हैं। तो इसको आप जो है सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो आप आगे के लिए, अपने भविष्य के लिए इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको चीज़ें आसानी से मिलती रहे और पढ़ते रहें। दूसरी चीज़, हम एक और लिंक देना चाहते हैं। मान लीजिए हम यहाँ वेबसाइट देना चाहते हैं, SSW लिखे, और दूसरे में हम कर लेते हैं क्या, यहाँ पे हम Ctrl+K दबाते हैं, फिर से इसको सेलेक्ट करें, Ctrl+K दबाएं, और यहाँ चलें, और यहाँ चल के हम जो है HTTP लगाए, और यहाँ चल के हम जो है क्या कर लेते हैं, इसको अभी हटा देते हैं। ये वाली चीज़ को उठाकर यहाँ से, ये यहाँ से उठाए, और इसको हम जो है यहाँ से हटा देते हैं, www.sarkarstudywaves.com कर दिए।
ठीक है। और यहाँ पे हम जो है इसको ओके कर देते हैं और इसको क्लिक करोगे तो इसके लिए आप जो है यहाँ पे वेबसाइट खुलेगी, ठीक है, सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन की वेबसाइट। आगे इसमें बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे आपके लिए, मतलब आपके एजुकेशन से रिलेटेड मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ अपडेट करूँगा जैसे जैसे टाइम मिलते जाएगा। और मैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में भी आपको जो है यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड करूँगा। अभी तो ये कमिंग सून है, मतलब अभी यहाँ पे कोई भी कोर्सेज नहीं है, ठीक है। मतलब जो कोर्स है 10-20 हज़ार का है वो आपको मात्र जो है 99999 में मिल जाएगा, या फिर जो कोर्स आपका 4-5 हज़ार का है वो आपको 499 में मिल जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, आपके भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगा यहाँ पे आपके लिए। तो आप जो है इसको भी विज़िट कर लीजिए ताकि आपको जो है आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये लिंक है। और अगर हम कोई डॉक्यूमेंट की लिंक देना चाहते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे रिज्यूम नाम का हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, और रिज्यूम नाम का डॉक्यूमेंट बनाया, कंट्रोल के दबाए और यहीं पे आप सर्च कर लो। मान लीजिए सर्च करें और यहाँ पे आप जाओगे तो देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट, ये देखिए कोपा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या फिर जो भी है, ये देखिए डॉक्यूमेंट 1 है, डॉक्यूमेंट 2 है, इनमें से कोई भी आप जो है चीज़ों को क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए आप जो है जो पीडीएफ उसको लाना चाहते हैं, ओके करो और इसको क्लिक करोगे देखिए आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। पीडीएफ डायरेक्ट ओपन हो गई, देखिए ये देखिए डायरेक्ट पीडीएफ आपकी ओपन हो चुकी है। तो ऐसे भी आप जो है लिंक कर सकते हो। तो लिंक करना आप समझ गए। ऐसे ही आप जो है बुकमार्क बना सकते हैं। भाई बुकमार्क का मतलब क्या होता है? बुकमार्क मतलब हो जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट में आप कहीं तक रीड कर चुके हो, तो रीड करे उस जगह आप मार्क लगाना चाहते हो तो उसके लिए होता है बुकमार्क। बुकमार्क में जाओ और यहाँ पे आप लिख दो क्या भाई हमने यहाँ पे रीड कर ली है, और रीड करके हम ऐड कर देते हैं। और आप भविष्य में आप जो है कभी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो आपका कर्सर शुरुआत में आता है, पर आप चाह रहे हो कि हमने कहाँ तक पढ़े वो देखना चाह रहा है, तो आप चलोगे बुकमार्क में और जो रीड नाम का जो ऑप्शन दिया उसमें चलोगे गो टू करोगे, तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे जहाँ पे आपने मार्क लगाए थे। वो बुक मार्क ये होता है, यानी कि बुक में मार्क करना, ठीक है। उसके अलावा क्रॉस रेफरेंस की बात करें तो हेडिंग वगैरह को इंसर्ट करने का ऑप्शन हो जाता है। मान लीजिए आपने कोई हेडिंग बनाया है, उदाहरण के लिए हमने कोई हेडिंग बनाया यहाँ पे कंप्यूटर करके हमने एक हेडिंग बनाया है, और यहाँ पे भी हमने कंप्यूटर हार्डवेयर बना दिए, ठीक है। ये 2 हेडिंग हमने बनाया, मान लीजिए इसी को बना देते। तो होम टैब में स्टाइल दिखती है, स्टाइल में आप हेडिंग देखोगे तो हेडिंग बना दिए। और इसी हेडिंग को हम कहीं और लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए लगाते हैं क्रॉस रेफरेंस। जैसे आप जाओगे कहाँ पे, इंसर्ट में, और क्रॉस रेफरेंस में जाओ, यहाँ नंबर्ड आइटम के बदले में हेडिंग सेलेक्ट करो, कंप्यूटर को सिलेक्ट करो जो भी हेडिंग है और ला दो। अब इसमें आप जो है कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो हेडिंग पर पहुंच जाओगे। तो ये डॉक्यूमेंट में ही हाइपर लिंक होती है एक प्रकार से। डॉक्यूमेंट में ही विजिट करना क्या कहलाती है? आपकी क्रॉस रेफरेंस कहलाता है। इसके अलावा इस कंप्यूटर में आप कुछ चीज़ें नोट देना चाहते तो आप कमेंट का उपयोग करोगे। देखिए साइड में कमेंट आ गई है, तो दिस इज़ कंप्यूटर ट्यूटोरियल, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। ये देखिए इस प्रकार से ये कमेंट होती है, और कमेंट दिखाना छुपाना हम जो है यहाँ रिव्यू टैब में देखेंगे। जैसे मान लीजिए कमेंट को दिखाना नहीं है, छुपाना है, तो इस प्रकार की चीज़ें हमको देखने को मिल जाएगी। अगर हटाना चाहते हैं इसको तो भी हम यहाँ से हटा सकते हैं। शो मार्कअप, इस प्रकार की चीज़ें हमको देखने को मिल जाएगी। देखिए कमेंट शो करना है या नहीं करना है वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। चलिए इसको हम जो है अभी फ़िलहाल में हटा देते हैं, हटा दिए जो कमेंट है उसको। और यहाँ पे आपको हाइपर लिंक समझ में आ गई होगी। हाइपर लिंक क्या होती है, बुकमार्क भी समझ में आ गया, बुकमार्क क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा वर्ड आर्ट के बारे में। वर्ड आर्ट क्या है भाई? वर्ड आर्ट का मतलब हो जाता है जो आपका शब्द लिखा है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ लिखे कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर को हम जो है फॉर्मेट करना चाहते हैं। मान लीजिए अब कंप्यूटर लिखा सिंपल, और इस सिंपल कंप्यूटर को हम फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं यहाँ पे इंसर्ट में जाएं और ये देखिए वर्ड आर्ट नज़र आ रहा है। वर्ड आर्ट मतलब सिंपल टेक्स्ट को स्टाइलिश टेक्स्ट में बदलना। तो हम क्लिक कर देंगे, देखिए आपका जो वर्ड आर्ट है एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ गया, और इसके लिए सेव ऑप्शन भी आ गया। मान लीजिए सेव ऑप्शन आप बदलना चाहते हैं, देखिए यहाँ से आप बदल भी सकते हैं। ऐसे आप टेक्स्ट के ऑप्शन भी बदल सकते हैं। टेक्स्ट में आप देखिए इस प्रकार की चीज़ें ला सकते हैं, देखिए। तो ये कहलाता है एक प्रकार का वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का उपयोग आप कहाँ से कर सकते हैं? इंसर्ट में जाकर आप जाओगे टेक्स्ट ग्रुप में, टेक्स्ट ग्रुप में आपको मिल जाएगा वर्ड आर्ट। तो ये ध्यान रखिए इस चीज़ को। वर्ड आर्ट आपको समझ में आ गया, स्टाइलिश टेक्स्ट में बदलना। अगर ये टेक्स्ट जो है आपको नहीं मिलता है तो सीधे जाओ वर्ड आर्ट में क्लिक करो और कोई भी आप क्लिक कर दो, तो आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिल जाएगा, और इसमें आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप सीधे जाओ और ऐसे एंटर कर दो, तो आपका जो टेक्स्ट है वो फॉर्मेट तो पहले ही से था, पर यहाँ पे हमने दूसरा टेक्स्ट लिख दिए हैं। तो ये कहलाता है एक प्रकार का वर्ड आर्ट। चलिए आगे देखें। वर्ड आर्ट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स जो है, हालांकि टेक्स्ट बॉक्स कोई
हमको बनाना नहीं पड़ता। नॉर्मली इंसर्ट में जाए और यहाँ देखिए शेप में जाए, टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा, शेप नज़र आ रहा, जितने भी ये देखिए इतने सारे शेप है। इन शेप में से कोई भी शेप लाओ, मान लीजिए ये वाला शेप लाए, ये देखिए ये शेप लाए। अब इस शेप में लिखना चाहते हैं तो राइट क्लिक करो और लिख दो, तो ये लिख सकते हैं हम भाई, यहाँ लिख दिए देखिए इस प्रकार से। पर यदि हम बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है टेक्स्ट बॉक्स की। इंसर्ट में जाएँ तो एक तो मिल जाता है टेक्स्ट बॉक्स नॉर्मल वाला, दूसरा मिलता है यहीं देखिए टेक्स्ट ग्रुप जो दिख रहा है इंसर्ट में, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स। तो बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स दिए हैं, इसको क्लिक करो, आपका टेक्स्ट बॉक्स आ गया, सीधे आपको लिखना बस है। तो बिना फॉर्मेटिंग के हमको बिना मेहनत के कोई टेक्स्ट बॉक्स लाना है तो हमको जाना होता है इंसर्ट में, टेक्स्ट ग्रुप में और टेक्स्ट बॉक्स में। तो इस प्रकार हम टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो चीज़ मिल जाती है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब क्या हो जाता है? ड्रॉप कैप मतलब हो जाता है जो आपकी पहली मतलब एक प्रकार से जो पैराग्राफ है, मैगजीन वगैरह में आपने ज़्यादातर देखा होगा। तो पहला जो पैराग्राफ है उसकी एक कैरेक्टर होता है पहला टी। टी को हम चाहते हैं जो बाकी है उनसे बड़ा करें, तो उसके लिए हम चलते कहाँ पे, बिना सेलेक्ट करे कर्सर रख दो और ड्रॉप कैप में चलो, यहाँ से कर दो ड्रॉप। तो देखिए 3 लाइन बराबर अकेला टेक्स्ट हो गया है। तो हम चाहते हैं एक टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा दिखाना, मतलब यूज़र का इंटरेक्शन करने के लिए इसको इस प्रकार बड़ा कर दिया जाता है। जो आपके एडिटोरियल पेज होते हैं उसमें ज़्यादातर मैगजीन वगैरह में इसका काम किया जाता है। तो इसके लिए करते हैं ड्रॉप कैप, और ड्रॉप कैप इन मार्जिन होता है, ड्रॉप्ड होता है, नन आपका नहीं। ड्रॉप कैप के ऑप्शन समझ लो, तो 3 ऑप्शन तो होते ही है, नन मतलब नहीं, ड्रॉप्ड और इन मार्जिन। इन मार्जिन होता है आपका लाइन के बाहर, मतलब जो आपकी लाइन है उससे बाहर, और ड्रॉप्ड मतलब उसी के अंदर। यहाँ आप बॉडी सेलेक्ट कर सकते हैं फ़ॉन्ट की, और मैक्सिमम डिस्टेंस आप दे सकते हैं, और मैक्सिमम आप 10 लाइन तक दे सकते हैं। जैसे कि अभी 3 लाइन है तो आप उसे 3 लाइन की जगह 10 लाइन दे सकते हैं। तो याद रखना ये चीज़ों को, अभी जाकर कर दो नन। ठीक है, वर्ड आर्ट हो गया, ड्रॉप कैप हो गया। इसके अलावा सिग्नेचर वगैरह, ऑब्जेक्ट वगैरह आप ला सकते हैं। किसी अदर डॉक्यूमेंट से अगर कोई चीज़ लाना है, मान लीजिए एम एस वर्ड से ही लाना है, या फिर आप ऑब्जेक्ट लाना चाहते हो दूसरे एप्लीकेशन से, जैसे एडोब फोटोशॉप है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, या अन्य कोई भी सॉफ्टवेयर से आप कोई फाइल लाना चाहते हैं कहाँ पे, अपने डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए आप बना सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो एक नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और एक आप बनी बनाई फाइल को ब्राउज करके लिंक के माध्यम से उसे ला सकते हैं। तो याद रखिए क्रिएट न्यू और क्रिएट फ्रॉम फाइल। चलिए आगे देखें। उसके बाद मिल जाता है इक्वेशन और सिंबल। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में आपको मैथ्स वगैरह टाइप करना है कुछ भी, तो आप इसके लिए उपयोग कर लेते हैं क्या, यहाँ पे जो मुख्य रूप से अगर देखें तो इक्वेशन टाइप कर लेते हैं, इंसर्ट करके न्यू ला सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके कीबोर्ड में जो भी चीज़ें नहीं है उसके लिए आप ला सकते हैं सिम्बॉल्स, जो पहले से उपलब्ध होते हैं यहाँ पे। जैसे आप सीधे जहाँ कर्सर रखो उस फॉर्मेटिंग में अप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए देखिए ये बीटा, तो देखिए इस प्रकार से अप्लाई होगा टेक्स्ट फॉर्मेट में, सिम्बॉल है टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया है। इसके बाद आपको मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। यहाँ सारी चीज़ें तो हो चुकी है, ऑनलाइन वीडियोस ऐसे कोई नहीं रहते। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आप पिक्चर ला सकते हो। पिक्चर लाने के लिए आप दिस डिवाइस, स्टॉक इमेज और ऑनलाइन पिक्चर का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे आप यहाँ से शेप ला सकते हैं, आइकॉन और 3D मॉडल ये आप ऑफलाइन नहीं ला सकते, इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। आइकॉन बोले तो क्लिप आर्ट वगैरह, और 3D मॉडल्स बोले तो जो 3D मॉडल्स होते हैं अलग अलग प्रकार के। स्मार्ट आर्ट मतलब हो जाता है हायरार्किकल, अगर आपको दर्शाना, जैसे मान लीजिए साइकिल वाला या हायरार्किकल कोई स्मार्ट आर्ट लाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। बाद में जैसे हम इसको सेलेक्ट करते, 2 आपके टैब यहाँ पे दिख जाते हैं, स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन और फॉर्मेट। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 चीज़ें आपको मिल जाती है। तो ये हो जाता है आपका स्मार्ट आर्ट। साथ ही आप जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा क्या, जो आपका चार्ट है। चार्ट मतलब हो जाता है जो डाटा है, डाटा का ग्राफिक्स फॉर्मेट में अगर चाहिए तो चार्ट ऑप्शन मिल जाता है। एक्सेल में ज़्यादातर ये चीज़ें क्वेश्चन आती है, तो आपको एक्सेल में मैं विस्तार से पढ़ाऊँगा चार्ट के बारे में। अभी सिर्फ लाना देख लो, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है क्या कर सकते हैं, मान लो आपको चार्ट लाना है तो चार्ट ला लिए, स्मार्ट आर्ट लाना तो स्मार्ट आर्ट ला लिए, पिक्चर लाना दिस डिवाइस में जाओ और डायरेक्ट आप पिक्चर ला सकते हैं। मान लीजिए यहाँ डाउनलोड में जाओ, डाउनलोड में चल के आप कोई भी पिक्चर ला सकते हैं। देखिए पिक्चर आ गई पाइथन की। तो ऐसे आप पिक्चर को ला सकते हैं, किसके माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से। अब जब आप पिक्चर लेकर आते हैं तो उसके लिए एक अलग टैब खुल जाता है, पिक्चर फॉर्मेट। तो जिसमें आप कलर, ब्राइटनेस वगैरह, कलर है, ये स्टाइल है, सभी चीज़ें यहाँ से मेनटेन कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशन वगैरह यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। पेज में कहाँ कहाँ पर चाहिए, या टेक्स्ट के बीच में कैसे चाहिए, फ्रंट एंड और बैक, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। भाई 2 पिक्चर है तो आपको फ्रंट में चाहिए, बैक में चाहिए, तो यहाँ देखिए ब्रिंग टू फॉरवर्ड और सेंड टू बैकवर्ड नाम के 2 ऑप्शन नज़र आ रहा है। ऐसे सिलेक्शन आपको यहाँ से सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएंगे मल्टीपल। अलाइनमेंट आप रख सकते हैं यहाँ से, जो आपका अलाइन टू पेज है, मार्जिन, मिडिल, जैसे भी रखना है। उसके अलावा आप जाओगे तो यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन, ग्रुप का ऑप्शन, क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, हाइट और विड्थ का ऑप्शन मिलेगा। ये सारे ऑप्शन आपके पिक्चर में मिल जाएंगे। चलिए इंसर्ट में देखें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप किसी भी
खुली हुई विंडो का, या फिर जो विंडो खुली उसका कस्टम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इंसर्ट टैब के मोटे मोटे जितने ऑप्शन थे मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया हूँ। सेव वगैरह, पिक्चर वगैरह हमने देख लिए कैसे लाते हैं, वो आपको इसमें और एक बार पढ़ लेना। उसके बाद आपके एडवांस टूल मिलते हैं। अब फाइनली बात करते हैं हम, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेल मर्ज। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाते हैं। तो मेल मर्ज क्या है भाई? जब भी आप कोई लेटर बनाते हो, जब भी आप कोई नोटिस बनाते हो, तो उस नोटिस को आप चाहते हैं कई लोगों को अलग अलग नाम से अलग अलग एड्रेस में भेजने का जो है प्रयास करते हैं। पर उसके लिए क्या करना होगा, ये लेटर और नोटिस आपको अलग अलग नाम से सेव भी करना होगा। पर हम ऐसा नहीं करना चाहते। हमको क्या करना है, बहुत सारे नाम की लिस्ट पहले से होगी हमारे पास, उस लिस्ट को हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो लेटर या नोटिस है उन सभी के नाम पे कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि लेटर और नोटिस का जो फॉर्मेट है सेम है, उसमें मैटर भी सेम है। तो उसके लिए हम अलग अलग मेहनत क्यों करें? अलग अलग मेहनत करने में चाहे तो किसी के नाम छूट जाए, तो उस समस्या से बचने के लिए हम उपयोग कर लेते हैं मेल मर्ज का। और मेल मर्ज क्या है भाई? मेल मर्ज एक प्रकार का मेन डॉक्यूमेंट है जिसमें डेटा सोर्स हो जाता है। डेटा सोर्स मतलब जहाँ पे लिस्ट रखी हुई है आपकी, और ये अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं जिसको पर्सनलाइज किया जाता है। मतलब इनविटेशन कार्ड हो सकता है, अपॉइंटमेंट हो सकता है, लेटर हो सकता है, नोटिस हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मेल मर्ज एक प्रकार से बल्क लेटर यहाँ पे बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हमको मेन डॉक्यूमेंट बनाना होता है, तो लेटर नोटिस का यहाँ पे फॉर्मेट तैयार करना होता है। फिर डेटा सोर्स हमको चाहिए, जैसे नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें। फिर आपको मर्ज करना पड़ता है फील्ड को, जो कि इस प्रकार से देखने को मिल जाती है। और मर्ज करने के स्टेप्स हम सीधे सीधे यहाँ पे उपयोग कर लेते हैं। तो हम जो है एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ये मैंने हटा दिया। और यहाँ पे मैं एक जो है सर्टिफिकेट का जो लेकर आ जाता हूँ। उदाहरण के लिए हम चलते हैं जेमिनी में, और जेमिनी में चल के हम जो है एक प्रकार से एक नोटिस तैयार करते हैं। नोटिस बोले तो, या फिर एक इन्विटेशन तैयार करते हैं। इन्विटेशन फॉर मीटिंग, मीटिंग इन 2 days कंप्यूटर ट्रेनिंग, यहाँ पे लिख दे फॉर एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनविटेशन को राइट इनविटेशन लेटर। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो है कंप्यूटर ट्रेनिंग 2 days कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे एक लेटर तैयार करें। और लेटर तैयार करके हम जो है एक प्रकार से, यहाँ देखिए ये लेटर तैयार हो गया। इस लेटर को हम सीधे अभी कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके हम जो है हमको क्या चाहिए वो हम रख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए हमको जो लेटर चाहिए मुख्य रूप से, यहाँ देखिए इन्विटेशन, यहाँ सेंटर कर दिए इसको। और ये हमारा हेडर एंड फुटर अभी नहीं चाहिए, तो हेडर एंड फुटर हम अभी हटा देते हैं। इंसर्ट में जाते हैं, हेडर में जाते हैं, रिमूव और हेडर और रिमूव फुटर। अब ये देखिए हमारे इनविटेशन ये हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट हो गया, फिर डियर टीम। डियर टीम के बदले में हम जो है एक प्रकार से नाम लिखना चाहते हैं, तो डियर करके हम जो है एक प्रकार से यहाँ पे नाम लिखना चाहते हैं। डियर जो भी होगा, मतलब हमारे पास में 8-10 नाम हो सकते हैं, 8-10 नाम हो सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मान लीजिए नेम, तो यहाँ पे नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, और अगर मोबाइल नंबर होगा तो वो आ जाएगा। हम चाहते हैं ये 2 ही बस रखें, तो ये 2 हमने कर ली यहाँ पे एक प्रकार से ये। और उसके बाद डिटेल लिखना है, तो यहाँ देखिए डेट वगैरह आप लिख देना अपने हिसाब से। और मेरी एजेंडा वगैरह जो है डे 1 में इस प्रकार से मैं ये डेट वगैरह यहाँ पे आप ला लो। डेट ला लेते हैं, इंसर्ट में चलते हैं, और यहाँ पे देखिए आपको डेट एंड टाइम ला लेते हैं। डेट एंड टाइम आप जो है अभी करेंट के लिए आओ, और यहाँ टाइम आपको देना तो ले लो, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसे यहाँ पे छिंदवाड़ा डाल देता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने छिंदवाड़ा डाल दिया। और ट्रेनर का नाम क्या डाल दिया, ट्रेनर का नाम एजेंसी SW एजुकेशन। और टाइम में डाल देता हूँ 10 AM। ये एक प्रकार से मैंने एक नॉर्मल लेटर सबके लिए तैयार कर लिया। एजेंडा भी यहाँ पे तैयार हो गया है, और यहाँ जो बाकी चीज़ है मैं अभी यहाँ पे हटा देता हूँ। और यहाँ हटाने के बाद ये देखिए इस प्रकार से इंसर्ट डेडलाइन, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं रखना। ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ कवर की गई, और यहाँ पे मैं मेरा नाम लिख देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से ये मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए ये बेसिक चीज़ हो गई। बेसिक चीज़ हो गई बोले तो ये सभी के लिए यहाँ पे हो गया है। और यहाँ मैं ये देखिए ये भी हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये एक पेज हो गया हमारा मेन डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब बात आ रही कि आपके पास में जो लेटर है, लेटर के लिए जो आपका एक प्रकार से क्या होना चाहिए, डेटा सोर्स होना चाहिए। डेटा सोर्स मतलब, डेटा सोर्स से मतलब आप एक्सेल से ला सकते हो, MS एक्सेस से ला सकते हैं, जहाँ से भी। तो मैं सीधे एक्सेल खोल लेता हूँ, और एक्सेल खोल के मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, नाम लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ नेम लिख लिए, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एड्रेस। तो नेम में हम लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए अजय लिख लेते हैं, विजय लिख लेते हैं,
मोहित लिख लेते। ये हमने कुछ नाम लिख दिए, मतलब 8, 10, 50, 100 भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम एड्रेस भी लिख लेते हैं, जैसे हमने छिंदवाड़ा लिख लिए, यहाँ भोपाल लिख लिए, इंदौर लिख लिए। ठीक है, इसके बाद हम इन्हीं को क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल सी करो, यहाँ लाके है और यहाँ सी लिख के फिर से कर लो। तो ये हमारे पास में एक लिस्ट है, इसको कंट्रोल एस करो, कंट्रोल एस करके इसका नाम दे दो और इसकी लोकेशन दे दो। इसका नाम क्या दे देते हैं कि ये इनविटेशन लिस्ट है भाई। ये देखिए इनविटेशन लिस्ट है, सेव कर दिए और इसको हम क्लोज कर देते हैं। और हम कहाँ चलना है, यहाँ इंसर्ट में जाना, देखिए नेम में, और यहाँ देखिए आपको मेलिंग में जाना है। मेलिंग में आप देखोगे तो क्रिएट में एनवलप्स और लेबल भी तैयार कर सकते हैं इसी माध्यम से आप। और उसके बाद आप मेल मर्ज भी तैयार कर सकते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। तो मेल मर्ज के लिए आपको कहाँ जाना है, स्टार्ट मेल मर्ज में जाके आप स्टेप बाय स्टेप 6 स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे लेटर है, नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे यूज़ करेंट डॉक्यूमेंट है, नेक्स्ट रिसिपेंट, न्यू लिस्ट टाइप कर सकते हैं या फिर सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो यहीं पे ब्राउज़ करो और ब्राउज़ करके आप क्या कर लो, यहाँ पे चलो डाउनलोड या फिर डेस्कटॉप, ये देखिए इन्विटेशन लिस्ट ओपन करो। हमारे पास में सीड 1 नाम से आ गई, ओके करें। जितनी भी लिस्ट है वो दिख गई और ये एक्सएलएस वाली फाइल है, एमडीबी फाइल भी दिख जाती, मतलब एक्सेस की। ओके करें और ओके करने के बाद राइट योर लेटर करें। और आपको यहाँ पे जाके क्या करना है, ये जो एड्रेस ब्लॉक वगैरह दिख रहा है, मोर आइटम में जाना है और यहाँ पे नेम को इंसर्ट करना है। और फिर उसके बाद यहाँ कर्सर रखे आपको फिर से मोर आइटम में जाकर एड्रेस को इंसर्ट करना है। ठीक है, ये हो गया इंसर्ट। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट करना है प्रीव्यू लेटर। तो देखिए पहले जो व्यक्ति है उसका नाम दिखने लगा, उसके बाद आप यहीं पे ऑप्शन देखोगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप सभी के नाम ऐसे देख सकते हैं। तो देखिए ये ऑटोमेटिक पूरी चीज़ें सेम है, ऑटोमेटिक ये बदल जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ये देखिए, अगर आप चाहे तो यहाँ से हटा सकते हैं। तो मेल मर्ज में टोटल कितनी स्टेप होती है, 6 स्टेप, ध्यान रखना। और आप प्रिंट कर सकते हैं इंडिविजुअल को या एडिट कर सकते हैं इंडिविजुअल को। क्लिक करो और एडिट करने के बाद आप ओके कर दो। तो आप देखो ओके करोगे, देखिए आपके जितने नाम के लेटर थे पूरे एक साथ बन चुके हैं। तो मेल मर्ज की सहायता से आप क्या करते हैं, किसी भी लेटर, किसी भी नोटिस, किसी भी सर्टिफिकेट को आप व्यक्तिगत कर सकते हैं। पर्सनलाइज करना हो तो आपको मेल मर्ज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। पर्सनलाइज करना है तो आपको मेल मर्ज की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे हम जो है इसको अभी बंद कर देते हैं ये वाला, और ये जो हमारा लेटर वाला इसको सेव करके अभी इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ हम चलते हैं मेल मर्ज में। तो मेल मर्ज के लिए उपयोग किया जाता है बोले इन्विटेशन कार्ड, एडमिट कार्ड निकालना, किसी का सैलरी स्लिप है, सर्कुलर लेटर है। ठीक है, सबका एडमिट कार्ड प्रिंट करना। तो बेसिक चीज़ तो सबकी सेम रहती है क्लास की, सिर्फ उनका नाम, एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं, नाम है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, ये चीज़ें आपको बदलना है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मेलिंग टैब में मिल जाता है ये। डेटा सोर्स टेबल फॉर्मेट में रहता है। अब डेटा सोर्स एक्सेल का हो सकता है, एमएस एक्सेस का हो सकता है। प्रीव्यू करना रिजल्ट को मर्ज से पहले। ठीक है, इसके अलावा फाइनल आउटपुट हमको दिख जाता है फिनिश में। तो आप देखोगे तो यहाँ आपको चल के क्या मिल जाता है, जैसे मान लीजिए हम जो है न्यू डॉक्यूमेंट फिर से बना लेते हैं। देखिए हम इन्विटेशन में जाए, यस कर दें और यहाँ चलोगे तो मेलिंग में आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा राइट एंड इंसर्ट में इंसर्ट फील्ड मिल जाता है। ठीक है, यहाँ जाओगे, यहाँ क्लिक करोगे, अपडेट लेबल, अगर कोई चीज़ चेंज हुई तो अपडेट लेबल। और यहीं देखोगे तो प्रीव्यू रिजल्ट भी मिल जाता है यहीं पे, और यहीं पे आपको फिनिश भी मिल जाता है। फिनिश में आपको 2 चीज़ें मिल जाती है, कौन कौन सी, एक इंडिविजुअल एडिट वाली और एक प्रिंट वाली। साथ में एक और जुड़ गई है, अभी ईमेल मैसेज भेजना है किसी को। तो चलिए यहाँ आगे चलें। आपको मेल मर्ज समझ में आ गया, मेल मर्ज क्या है वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया। यहाँ नेक्स्ट जो देखने वाले हैं हम, स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या हो जाता है, आपके कंप्यूटर में या फिर जो एमएस वर्ड है उसमें जो भी कोई दिक्कत आती है, किससे रिलेटेड, स्पेलिंग से रिलेटेड या तो ग्रामर से रिलेटेड, तो उस समस्या के समाधान के लिए हमको उपयोग करना पड़ता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो हम ये जो है इसको अभी हटा देते हैं ये वाले को, और कंट्रोल एन करके हम जो है यहाँ पे कोई टेक्स्ट लेके आ जाते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट ले आए। अब इस टेक्स्ट में हम गलती कर देते हैं, अभी गलती था नहीं क्योंकि कंप्यूटर के टेक्स्ट है। मान लीजिए वेस्ट को यहाँ पे वास्ट कर दिए, ये भी सही है, ये कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एरर आ गई, प्रोवाइड को ई कर देते हैं, यहाँ पे एरर आ गई। ठीक है, वैन को ये कर देते हैं, ये भी एरर आ गई। तो यहाँ देखिए पिक्चर को यहाँ पे ये कर देते हैं। तो देखिए जो भी आपको एरर दिख रही है रेड कलर में दिख रही, तो रेड कलर वाली चीज़ों को स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एरर बोल देते हैं। और ग्रामेटिकल एरर बोले तो जैसे फुल स्टॉप को आगे बढ़ा दिए तो देखिए ब्लू कलर में आ रहा। अब देखिए ग्रामेटिकल एरर की बात करें तो 2003 के पहले ये आती थी ग्रीन कलर में।
ग्रामेटिकल एरर किस कलर में आती थी? 2003 वाला जो वर्जन उसके पहले आती थी ग्रीन कलर में, पर उसके बाद 2007 के बाद कैसे कलर में आती है? ब्लू कलर में। तो दोनों में याद रखना, बाकी रेड कलर सेम है, स्पेलिंग है, स्पेलिंग मिस्टेक मतलब रेड कलर। और इन दोनों समस्या को ठीक करना तो उसके लिए हो जाता है रिव्यू में जाओ, और रिव्यू में जाकर आपको प्रूफिंग में जाना है। प्रूफिंग में मिलेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसकी शॉर्टकट मिलेगी F7। तो इसमें आपको क्लिक करना है और आप देखोगे इसका एक डायलॉग बॉक्स मिल जाता है। देखिए डायलॉग बॉक्स मिल जाता है जो कि राइट साइड में आता है, जिसमें कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे यहाँ एक मिल जाता है जहाँ पे एरर है वो ऑप्शन, नॉट अ डिक्शनरी, मतलब जो डिक्शनरी में नहीं है वो आपको एरर दिखाएगा। उसके बाद जो सजेशन है वो नीचे दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं इसको ठीक करना तो आप इसी के साइड में देखो चेंज ऑल का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप चाहते हो कि ये ऑटो करेक्ट हो जाए तो ऑटो करेक्ट में ऑप्शन जोड़ सकते हैं। अगर आप इसे चाहते हो कि दोबारा से गलती ना बताए तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं। और एक बार इग्नोर करना है तो इग्नोर बंद कर दो। हर जगह इग्नोर करना था तो इग्नोर ऑल कर देते हैं। जैसे इग्नोर कर दो तो इससे हो जाएगा ये दिक्कत। पर कंट्रोल जेड कर दो भाई, कंट्रोल जेड करो, इग्नोर नहीं करना, हमको करना चेंज। तो चेंज करने के लिए सीधे क्लिक करते जाओ, देखिए ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा। देखिए चेंज जैसे ही होगा तो बोल रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट। तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर है, इसकी शॉर्टकट की F7 है। ऐसे दिशा से बोले गैलरीज का अगर पर्यायवाची या एंटोनिम सोनोनिम चाहिए, शिफ्ट के साथ F7 दबाओ। आपके साइड में जो है यहाँ देखिए बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी गैलरी से रिलेटेड। क्लिक करोगे तो क्लिक से रिलेटेड मान लीजिए यहाँ क्लिक, तो क्लिक का जो ऑप्शन है देखिए क्लिक है, क्लैक है, चेक है, इस प्रकार से उसके सिनोनिम्स यहाँ देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद इसी के साथ में एक वर्ड काउंट भी होता है जो हमारे पेज की स्थिति दिखाता है, कितने पेज है, कितने वर्ड, कैरेक्टर, पैराग्राफ, लाइन, सारी चीज़ें दिखा देता है। तो ये कहलाता है वर्ड काउंट। तो किस ग्रुप में है? प्रूफिंग में। और कहाँ मिल जाता है? रिव्यू में। ध्यान रखना बाकी चीज़ें यहाँ ऑप्शन काम के नहीं रहते हैं। पढ़कर सुनाना रीड अलाउट है। एक्सेसिबिलिटी मतलब जो है आपका एक प्रकार से मोर एक्सेसिबिलिटी टूल मिल जाते हैं यहाँ पे, आल्ट टेक्स्ट या जो भी चीज़ है। उसके बाद आपका ट्रांसलेट ऑप्शन भी मिल जाता है पूरे डॉक्यूमेंट के लिए। कमेंट ऑप्शन मैंने ऑलरेडी दिखा दिया आपको, कमेंट क्या होती है भाई। अगर मान लीजिए किसी चीज़ में कमेंट जोड़ना है तो आप कमेंट उपयोग कर सकते हैं। ऐसे शो करना, हाइड करना, उसके लिए यहाँ पे आपको शो ऑल मार्कअप, ओरिजिनल दिखाना है तो देखिए ओरिजिनल दिखा दो। यहाँ पे आपको जो है ओरिजिनल दिखा रहा है। और अगर आप जो है नो मार्कअप करोगे, यहाँ पे ऑल मार्कअप करोगे दिख जाएगा। ऐसे आप कमेंट को हटाना तो कमेंट को हटा सकते, ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्या है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसकी शॉर्टकट की याद रख लेना F7। और यहाँ पे आपको जो है देखिए यहाँ ब्लू लाइन मतलब ग्रामेटिकल एरर और रेड लाइन मतलब हो जाता है स्पेलिंग एरर। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की क्या हो जाती है F7। ठीक, दिसारस भी मैंने बता दिया। जितने भी आपको समानार्थी यानी समानार्थी शब्द या सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिखाना तो उसके लिए आपको दिसारस की ज़रूरत पड़ जाती है। ये भी रिव्यू टैब में मिल जाता है आपको, कहाँ पे, प्रूफिंग के अंतर्गत। इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ F7 होती है, जो स्पेलिंग एंड ग्रामर के साथ में देखने को मिल जाता है। फाइंड, रिप्लेस और गो टू की बात कर लेते हैं आप। मान लो आपके डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ों को ढूंढना है या फिर कोई चीज़ को ढूंढकर उसको बदलना है, या किसी पर्टिकुलर पेज में आपको जाना है, किसी सेक्शन में जाना है, तो उसके लिए आप उपयोग कर लेते हैं फाइंड, रिप्लेस और गो टू का। तो हम ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिए और हम सीधे जो है यहाँ पे चलते हैं होम टैब में। कहाँ मिलता है ऑप्शन, आप ध्यान से देखो, होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में ये ऑप्शन मिल जाता है। तो आप एडिटिंग ग्रुप में जाओ और यहाँ फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करो। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F है, ध्यान रखना। कंट्रोल F से नेविगेशन भी खुल जा रहा है और फाइंड भी, दोनों चीज़ें। तो हम सीधे ढूंढ लेते हैं यहाँ पे वीडियो, और वीडियो ढूंढ के हम कर देते हैं एंटर। देखिए वीडियो ढूंढ के हम क्या कर लेते हैं, एंटर। वीडियो ढूंढे और वीडियो ढूंढ के एंटर करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको जो है फिर से ढूंढते हैं। ये देखिए वीडियो ढूंढ के हम जो है यहाँ पे, ये शायद इसमें अच्छे से काम नहीं कर रहा, फिर से करते हैं और यहाँ चल के हम जो है इसको वीडियो ढूंढ लेते हैं। ठीक है, वीडियो ढूंढे हैं, देखिए आपको दिख रहा है 3 बार वीडियो लिखा, पर कहाँ कहाँ लिखा सभी दिख रहा है रिजल्ट यहाँ देखिए। तो नेविगेशन आपको क्या बताता है कि जितने भी सब मतलब आपने ढूंढे हैं वो सारी चीज़ें आपको पेज वाइज भी दिखा देगा, रिजल्ट वाइज भी। अगर हेडिंग है तो हेडिंग वाइज भी दिखा देगा। तो हेडिंग में सिर्फ हेडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ दिखा दिया। पर यदि चाहते हैं आप और उसमें काम करना तो आप देखिए इसी के साइड में जो डाउन एरो इसमें क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ ऑप्शन मिलेंगे, एडवांस फाइंड मिलेगा। तो एडवांस फाइंड में जाओगे तो आपको अब डायलॉग बॉक्स की मदद से मिलेगा। तो डायलॉग बॉक्स में आप वीडियो ढूंढ सकते हैं। और ढूंढ कैसे सकते हैं भाई, कंडीशन के अकॉर्डिंग, मैच केस के अकॉर्डिंग, कैपिटल स्मॉल, पूरे वर्ड के रूप में, वाइल्ड कार्ड के रूप में, साउंड लाइक, एक से साउंड वाले शब्द, एक से जो मतलब क्रिया, मतलब जो क्रिया के थर्ड फॉर्म होते हैं उसके हिसाब से आप ढूंढ सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका क्या, एक प्रकार से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो फाइंड है वो। ठीक है, फाइंड आपको देखने को मिल जाता है।
तो इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ फाइंड की कुछ बटन मिल जाती है, फाइंड नेक्स्ट करके ऐसा आप ढूंढ सकते हैं। पर आप ढूंढकर उसको रिप्लेस भी करना चाहते हैं तो यहीं पे मिलती है फाइंड एंड रिप्लेस में, कंट्रोल एच से रिप्लेस आ जाता है, कंट्रोल एच। तो रिप्लेस में क्या जुड़ गया बताइए मुझे, फाइंड बॉट तो वही है, पर रिप्लेस में रिप्लेस विथ टेक्स्ट जुड़ गया और दो बटन जुड़ गए, रिप्लेस सिंगल बार और रिप्लेस मल्टीपल टाइम। तो ऑडियो मतलब वीडियो के बदले में आपको चाहिए ऑडियो, तो आप करोगे पहले क्या, मतलब आप पहले फाइंड करोगे, ढूंढ लिए, और रिप्लेस एक जगह हो गया, रिप्लेस एक एक करके, अगर रिप्लेस ऑल करोगे देखिए सब जगह हो गया। और जैसे ढूंढते थे कंडीशन के अकॉर्डिंग वैसे रिप्लेस करेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाता है रिप्लेस। ऐसे गो टू हो जाता है, गो टू मतलब किस जगह जाना, सेक्शन में जाना, लाइन में जाना, बुकमार्क में जाना, कमेंट में, फुटनोट में। हम जाना चाहते पेज में, पेज में जाना चाहते हैं हम 5 नंबर के पेज में, तो हम एंटर करेंगे। देखिए हम 5 नंबर के पेज में पहुंच चुके हैं, देखिए लास्ट पेज जो है 5 नंबर। यहीं से कंट्रोल जी करें, कंट्रोल जी मतलब गो टू हो जाता है, और यहाँ कर लेते 1 नंबर, तो 1 नंबर में हम पहुँच गए हैं। तो ये हो जाता है आपका फाइंड, फाइंड बोले तो ये वाला ऑप्शन, ठीक है, कंट्रोल एफ, इसी में एडवांस फाइंड, और इसी में गो टू बोले तो कंट्रोल जी, और ऐसे रिप्लेस का मतलब कंट्रोल एच। ऐसे सेलेक्ट, सेलेक्ट जो हो जाता है कंट्रोल ए मतलब सेलेक्ट हो जाता है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल ए से। फिर आप कंडीशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑल्ट टेक्स्ट के हिसाब से, मतलब जो भी है ऑल्ट टेक्स्ट, और सिलेक्शन पेन के हिसाब से भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट वगैरह होते हैं वो उसके हिसाब से। तो आपको फाइंड रिप्लेस गो टू समझ में आ गया, सबकी शॉर्टकट समझ में आ गई। अब बात करते हैं मैक्रो की। तो मैक्रो क्या है भाई, मैक्रो का मतलब जब भी आपको कोई काम बार बार रिपीटेटेड फॉर्म में करना है तो उसको ऑटोमेटेड बनाने के लिए हम उसे सेव कर लेते हैं या रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसे उसमें आपको मिल जाता है क्या, मैक्रो। और मैक्रो आपको मिलता है मुख्य रूप से व्यू टैब में, और अगर बात करें एक्सेल की तो एक्सेल में मिल जाता है डेवलपर टैब में। तो मैक्रो, मैक्रो क्या है वो हम रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ सीधे एंटर करें और यहाँ चलते व्यू में, और व्यू में चल के देखोगे, देखिए आपको मैक्रो वाला जो ग्रुप है वो अलग ही मिल जा रहा है। मैक्रो में चलो और यहाँ जाकर देखोगे तो आल्ट के साथ F8 इसकी शॉर्टकट की है। इसमें जाओगे तो 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक अभी हाईलाइट नहीं है, क्यों, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हो रहा। तो व्यू मैक्रो में जाओगे तो पहले से बने बनाए मैक्रो नज़र आ रहा है, और अगर आप नया बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा पहले। इनमें आप एडिट करना चाहते हैं, देखिए एडिट ऑप्शन भी दिया है, क्रिएट करना, न्यू, डिलीट करना, ऑर्गेनाइज करना, सारे ऑप्शन दिए हैं। तो जो पहले से बने उनको भी हम यहाँ से हटा सकते हैं, पर हम चलते हैं अभी रिकॉर्ड न्यू मैक्रो। रिकॉर्ड न्यू मैक्रो करो तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक बटन मोड और एक मिल जाता है कीबोर्ड की शॉर्टकट मोड। तो हम बटन मोड से भी बना सकते हैं, कीबोर्ड की शॉर्टकट से भी बना सकते हैं। हम बना रहे हैं अभी कीबोर्ड से, कीबोर्ड से बना रहे हैं। जैसे हमने कीबोर्ड सेलेक्ट करे तो यहाँ पे देखिए प्रेस न्यू शॉर्टकट की आ रहा है, कंट्रोल के साथ आप कर दो 8, कंट्रोल के साथ 8 कर दो और उसको असाइन कर दो, ये हो गई असाइन, और इसको क्लोज कर दो। तो हम यहाँ पे आप जो भी काम करना वो हमको रिपीटेटेड रूप से जो करना वो हम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कोर्सेज बार बार लिखना होता है ना, कोर्सेज लिखना है, हम लिख देते हैं BCA, MCA, MSc, BSc, आप लिख दो क्या, BCom, ऐसे BCom लिख दो, फिर लिख दो MCom। ये चीज़ें हमको बार बार लिखना होता है, तो हमने लिख दिए। हम जो है इनको फॉर्मेट भी कर लेते हैं, जैसे मान लो ये है, ये इनको हम जो है बुलेट्स में दे देते हैं। मान लीजिए बुलेट्स में आ जाए कि भाई इस प्रकार की बुलेट्स आ जाए, जो ऊपर वाला ऑप्शन है वो कैसा हो जाए, बोल्ड हो जाए और थोड़ा सा बड़ा हो जाए, अंडरलाइन कर दो। तो इस प्रकार की चीज़ें हमने कर ली। ऐसे ही काम हम बार बार करने वाले काम को एक बार रिकॉर्ड कर लेंगे, कब तक, जो माउस में आपको एक देख आइकॉन नज़र आ रहा है कैसेट का, वो आपको चलते रहेगा, इसका मतलब रिकॉर्डिंग चालू है। और अगर आप थोड़ी देर के लिए पॉज करना चाहते हैं तो आप पॉज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर दो, स्टॉप। जैसे आप स्टॉप करोगे आपका मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका होगा। अब आप जो है कहीं और चलो, जैसे मान लीजिए यहीं चले और कंट्रोल के साथ 8 दबाए, तो देखिए आपका जो भी टेक्स्ट हमने रिकॉर्ड किए तो वो आ जा रहा है। अब कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें भी तो आ जाती है, पर कॉपी पेस्ट आपकी कंप्यूटर चालू रहते बराबर काम करती है, क्योंकि क्लिपबोर्ड आपका रैम में या प्राइमरी मेमोरी में स्टोर रहता है, पर ये आपका जो है डॉक्यूमेंट के साथ इनबिल्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका मैक्रो। और मैक्रो के लिए आप देखोगे तो आप व्यू मैक्रो में जाओगे, 5वें नंबर का मैक्रो, आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं, जैसे मैं अभी हटा देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने हटा दिया। चलिए आगे चलते हैं। मैक्रो आपको समझ में आ गया, मैक्रो बार बार किए जाने वाले काम को, या सेम फॉर्मेटिंग है, रिपोर्ट का फिक्स्ड फॉर्मेट बनाना हो, हेडर, फॉन्ट है, अलाइनमेंट, ऑटो टेक्स्ट रखना हो, जैसे ऑटो टेक्स्ट अभी हमने बनाए, लार्ज डेटा प्रोसेसिंग करना हो तो मैक्रो को आप यहाँ पे उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। इसकी शॉर्टकट है आल्ट के साथ F8, याद रखना। अब बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट के लिए क्या करना भाई, नॉर्मली अगर हम बात करें, इसको मैं अभी हटा देता हूँ फिर से, और यहाँ पे हम चलते हैं क्या, ये एंटर कर लेते हैं। हमारे पास में ये नॉर्मल टेक्स्ट है,
ये नॉर्मल टेक्स्ट हम कंट्रोल के साथ एंटर करते हैं और यहाँ नीचे हम इसका नाम लिख देते हैं, एक पेज हम रख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के लिए, और नीचे हम इसका नाम लिख देते हैं कि भाई ये कंप्यूटर के बारे में डेफिनेशन है। और कंप्यूटर क्या है भाई, कंप्यूटर के अंतर्गत देखोगे तो हम सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। कंप्यूटर के अंदर क्या रहता है, हार्डवेयर रहता है, उसके बाद सॉफ्टवेयर रहता है, और अगर मान लो कंप्यूटर की बात करें तो हेडिंग 1 आ जाएगा और ये दोनों क्या आ जाएंगे, हेडिंग 2 आ जाएंगे। फिर हार्डवेयर के बाद क्या रहता है, हार्डवेयर में आप देखोगे तो आपको मिल जाती है कीबोर्ड, माउस मिल जाता है, उसके बाद स्कैनर मिल जाएगा। हार्डवेयर में माउस कीबोर्ड भी आ जाता है, सीपीयू भी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब किस में आ जाएंगे, ये हेडिंग 2 नहीं आएंगे, हेडिंग 3 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर में भी क्या हो जाते हैं, जैसे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाता है, एक आ जाता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक और आ जाता है यूटिलिटी, तो उसको अभी रहने दो, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको भी कर देते हैं हेडिंग 3। तो अब ध्यान से देखिए, हमारे पास हेडिंग 1 भी है, हेडिंग 2 भी है, हेडिंग 3 भी है। अब इनके बीच में हमको मैटर लाना, तो ये पूरा मैटर को मैं अभी कॉपी करता हूँ फिलहाल में, और कंप्यूटर के नीचे एंटर करके हम ऐसे पेस्ट कर देते हैं 2-4 बार, ठीक है, ताकि अलग अलग पेज में चला जाए। हार्डवेयर भी हम समझा देते हैं ऐसे, ठीक। उसके बाद हम जो है कीबोर्ड को भी समझा देते हैं, उसके बाद हम जो है माउस को भी समझा देते हैं ऐसे, उसके बाद नेक्स्ट हम जो है सीपीयू के बारे में ऐसे लिख देते हैं। फिर सॉफ्टवेयर क्या है उसके बारे में भी हमने ऐसा मैटर लिख दिया समझो, और यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर और जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके लिए। अब हमारे पास में देखिए आपके पास जो है यहाँ 24-27 पेज हो गए हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे पेज इतने सारे हो गए। अब किस पेज में क्या टॉपिक है वो हमको अगर लाना है तो हमने तो दिए हेडिंग, हेडिंग बाकायदा देना जरूरी है। और आपको जो खाली पेज है, खाली पेज में आकर क्या करना है, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ कन्वर्ट करें, और अब आपको जाना है रेफरेंसेस में। रेफरेंसेस में जाओगे, देखिए टेबल ऑफ कंटेंट दिख रहा है, टेबल ऑफ कंटेंट में जाओगे तो आपको मिलेगा ऑटोमेटिक टेबल 1, 2 इस प्रकार से। हटाना तो यहाँ रिमूव भी कर सकते हैं, पर अभी हम ला रहे हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास में जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो आ चुका है। तो किस पेज में कौन सी चीज़ है वो दिख रही है, देखिए कंप्यूटर आपका मिलेगा 2nd पेज में, हार्डवेयर आपका मिलेगा 4th पेज में, कीबोर्ड 7th पेज में, माउस आपका 10 नंबर के पेज में। अगर आप जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड में डायरेक्ट जा सकते हैं, जैसे कंट्रोल के साथ इसको क्लिक करो कीबोर्ड में चलेगा, ठीक है। और यहाँ साइड में नेविगेशन में आपको हेडिंग भी नज़र आएगी आप, ठीक है, हेडिंग भी नज़र आएगी, मतलब सारी हेडिंग दिखने लगेगी। जैसे मैं इसको कंट्रोल F करता हूँ और यहाँ हेडिंग में चलता हूँ तो हेडिंग में अभी देखिए मेरे पास में सारी हेडिंग यहाँ पे नज़र आएगी। मैं इसको अभी क्लोज़ कर देता हूँ, और क्लोज़ करने के बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ तो ये देखिए मेरे को पूरा कंट्रोल F करे और यहाँ हेडिंग में सारी हेडिंग देखेगी, ठीक है। अभी ये सेलेक्ट हो जा रहा है तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा। चलिए यहाँ पे अभी हम जो है इसको कंट्रोल बाय कर देते हैं, यहाँ पूरी हेडिंग दिख रही है, ठीक है। इसको सेव कर देंगे जो भी चीज़ है। और टेबल ऑफ कंटेंट कैसे लाए हमने, टेबल ऑफ कंटेंट हमने जो है रेफरेंस टैब से लेके आए हैं। कैसे लाए हैं भाई, स्टाइल बनाए पहले और टेबल ऑफ कंटेंट लाए। बदल भी सकते हैं, अगर अपडेट करना है तो अपडेट भी कर सकते हैं। देखिए अपडेट टेबल का ऑप्शन आ रहा है, नंबर और पेज नंबर, बाद में कोई एडिटिंग होती उसके लिए। यहाँ पे आप जाओगे तो इसकी शॉर्टकट भी मिल जाती है आपको अपडेट करने की, ठीक है। मैं आगे सारी शॉर्टकट के बारे में बताऊँगा। ऐसे ही आप इसमें ऐड कर सकते हैं लेवल 1 2 3 4 5 अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप जो है डॉक्यूमेंट में, हर एक डॉक्यूमेंट में अगर कोई नोट देना चाहते हैं इसके बारे में तो आप जो है फुटनोट का उपयोग कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट है Alt+Ctrl+F, ठीक है। और ऐसे ही आप जो है डॉक्यूमेंट के एंड में या चैप्टर के एंड में नोट देना चाहते हैं तो इंसर्ट एंड नोट करते हैं। इसकी शॉर्टकट है Alt+Ctrl+D, Alt+Ctrl+F फुटनोट की, और डी मतलब एंड नोट, ठीक है। तो आप याद रखना Alt+Ctrl+D एंड नोट के लिए। इसके साथ ही आप यहीं पे कैप्शन दे सकते हैं। कैप्शन का मतलब इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को कैप्शन देना हो या टेबल को देना हो या पिक्चर को तो कैप्शन दे सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस हमने ऑलरेडी देख ही लिए। सिटेशन वगैरह, किसी का मैटर वगैरह लेके आते हैं आप, कोई आर्टिकल वगैरह, तो उसके लिए आप बिब्लियोग्राफी, सिटेशन, इस प्रकार की चीज़ें आप उपयोग कर सकते हैं। चलिए हो गया टेबल ऑफ कंटेंट कैसे देते हैं रेफरेंसेस टैब में। अब बात करते हैं वाटर मार्क की। तो वाटर मार्क के अलावा हम बाकी चीज़ें भी देख लेंगे। तो वाटर मार्क का मतलब हो जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को यूनिकली डिफाइन करना चाहते हैं कि बैकग्राउंड में कोई चीज़ें आपकी दिखती रहे बार बार, तो उसके लिए यूज़ करते हैं वाटर मार्क। डिज़ाइन में चलें और डिज़ाइन में चल के आप जाओगे तो देखिए थीम वगैरह बदल सकते हैं यहाँ पे। बाकी वाटर मार्क दिख रहा है रेडीमेड वाला जो आप उपयोग कर सकते हैं यहाँ से। पर हम चलते हैं कस्टम में। कस्टम में चलो, और कस्टम में चलने के बाद आप देखिए नो वाटर मार्क, पिक्चर ला सकते हैं वाटर मार्क के रूप में, और टेक्स्ट ला सकते हैं। तो हम पहले पिक्चर लाते हैं। सेलेक्ट में चलें, यहाँ देखिए फ्रॉम फाइल, और फ्रॉम फाइल में चलेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे आप डाउनलोड में चलो, और डाउनलोड में चलेंगे तो हमारे पास में एक लोगो भी मिलेगा हमारा
सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन का ये लोगो है। लोगो को हमने इंसर्ट करे और कैसा दिखना चाहिए, ट्रांसपेरेंट यानी कि वॉश आउट, और आप इसको कर दो अप्लाई। अप्लाई कर दोगे तो देखिए आपको हर पेज में जो है यूनिकली यहाँ वाटर मार्क नज़र आएगा। तो ये क्या है, वाटर मार्क मतलब हर पेज में रिपीट होता है और हमारे डॉक्यूमेंट को यूनिक बनाता है अपनी पहचान को दर्शाने के लिए। ऐसे ही फिर से जाओ कस्टम में और यहाँ चलो टेक्स्ट में। टेक्स्ट में चल के ये देखिए जो टेक्स्ट लिखा है इसको बदल दो, मान लो यहाँ से डब्ल्यू लिख देते हैं, ठीक, और यहाँ एजुकेशन भी लिख ही दो। अब कैसे लाना है, डायगोनल लाना है या हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ देखिए आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, उसका फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, साइज सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद उसका कलर और पोजीशन। जैसे हॉरिजॉन्टल लाना है और अप्लाई कर दे, देखिए आड़े में आएगा, और डायगोनल लाना है तो देखिए ऐसे तिरछे में आएगा, ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब हल्का सा दिखेगा। तो ये हो जाता है आपका वाटर मार्क। ऐसे ही आप यहाँ से पेज कलर कर सकते हो, ये देखिए ऐसे ही आप यहाँ से पेज की बॉर्डर कर सकते हो। पेज की बॉर्डर क्या है भाई, एक बॉर्डर होती है कंटेंट की, मतलब जो सेलेक्ट किया उसकी, एक बॉर्डर होती है किसकी, जो पेज है पूरा, और शेडिंग मतलब बैकग्राउंड का कलर। तो पेज बॉर्डर में आपको सेटिंग नज़र आएगी, यहाँ पे आप उसकी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे उसका आप जो है कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको लेना। उसके बाद उसकी विड्थ ले सकते हैं और उसका आर्टिस्टिक स्टाइल किस जगह लेना है, दिस सेक्शन में, होल डॉक्यूमेंट में, फर्स्ट पेज ओनली या जो भी, तो उसके लिए आप ओके कर दो। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है बॉर्डर देखने को मिल जाएगी। तो ये हो जाती है आपकी बॉर्डर। चलिए आगे चलते हैं। वाटर मार्क हो चुका है, पेज कलर, पेज बॉर्डर भी हो गई, ठीक है, पेज बॉर्डर भी हमने देख लिए। अब बात कर लेते हैं फाइल मैनेजमेंट और प्रिंटिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने न्यू बनाना देखे थे टेम्पलेट के थ्रू और ब्लैंक। अभी हम बात करेंगे सेव की। तो हम जो है इस डॉक्यूमेंट को क्या करना चाह रहे हैं, सेव। तो सेव करेंगे तो देखिए यहाँ कुछ ऑप्शन आएंगे जिसमें आप जो वन ड्राइव है उसमें सेव कर सकते हैं, या दिस डिवाइस में सेव कर सकते हैं, ब्राउज करके, या नेटवर्क प्लेस में। तो दिस डिवाइस में या दिस पीसी में जाएंगे और यहाँ से आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने आ जाएगा सेव एज का डायलॉग बॉक्स। इसमें आप नाम दोगे TOC, टेबल ऑफ कंटेंट, और आपको देना है यहाँ पे टाइप। मान लीजिए यहाँ पे आप टाइप बदल सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम वर्ड में सेव कर लेते हैं उदाहरण के लिए, और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो हमारा डॉक्यूमेंट अब देखिए TOC के नाम से हो गया। पर सेव एज का मतलब क्या होता है, इसी फाइल को किसी दूसरी लोकेशन पे दूसरे नाम पे हम सेव कर सकते हैं। सेव एज कोई भी बदलाव करने के लिए हम सेव एज का उपयोग कर लेते हैं, या डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए। दिस डिवाइस, और फिर डॉक्यूमेंट में जाएँ और हम लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं और नाम भी, जैसे TOC 1 कर दो तो वही डॉक्यूमेंट हमारा TOC 1 के नाम से सेव हो गया। तो सेव और सेव एज समझ में आ गया होगा। सेव एज का एक और मीनिंग है कि सेव एज क्यों करते हैं हम, सेव एज करते हैं हम कि उसका टाइप बदलना हो। मान लीजिए उसे मैक्रो फाइल बनाना हो, मान लीजिए उसे पुराने वर्जन के हिसाब से सेव करना हो। देखिए जब भी आपसे पूछा जाता है कि हमारा करंट वर्जन की फ़ाइल को अगर 2003 में ओपन करना है तो उसके लिए हमको सेव करना होता है .doc या 97 टू 2003 तक। टेम्पलेट फाइल बना सकते हैं, मैक्रो इनेबल टेम्पलेट बना सकते हो, फिर उसके बाद वर्ड 2003 वाली टेम्पलेट बना सकते हो, PDF बना सकते हो, XPS डॉक्यूमेंट बना सकते हो जो आपका विंडोज़ का रहता है, सिंगल फाइल वेब पेज बना सकते हो, वेब पेज है, देखिए अलग अलग प्लेन टेक्स्ट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो यदि टाइप बदलना हो तो भी सेव एज का उपयोग कर लेते हैं। सेव के माध्यम से भी होता है, पर सेव एज से हम जो है यहाँ से उसका टाइप बदल सकते हैं, साथ ही उसको PDF में भी बदल सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए हम जो है एक्सपोर्ट ऑप्शन का उपयोग कर लेते हैं, एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट में जाओगे, देखिए क्रिएट PDF नाम से ऑप्शन आ रहा है और यहाँ से PDF कर दो तो वो बदल सकता है। चेंज टाइप में भी जाओगे तो भी टाइप आप बदल सकते हो। तो सेव एज से भी वही काम हो रहा है और एक्सपोर्ट से भी। साथ ही विंडो को क्लोज करना है तो उसके लिए आप उपयोग कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट क्या है भाई, सेव की Ctrl+S और सेव एज की F12 है, ठीक है, दोनों की शॉर्टकट याद रखना। ओपन कर सकते हैं, पुराना बना बनाया डॉक्यूमेंट ओपन करोगे तो देखिए पुराना डॉक्यूमेंट हम ओपन कर सकते हैं। Ctrl+O से इसकी शॉर्टकट देखने को मिल जाती है। शेयर से हम क्या कर सकते हैं, ये सब कमांड्स है बेसिक रूप से MS वर्ड में काम करने के लिए। कहाँ से ओपन हो रही, फाइल से। और शेयर मतलब हो जाता है किसी पर्टिकुलर नेटवर्क या ड्राइव में हमको उसको शेयर करना, उसके लिए शेयर ऑप्शन। ऐसे इन्फो में हो जाता है आपका प्रोटेक्ट से रिलेटेड चीज़ें, मतलब आपके डॉक्यूमेंट को आपको एनक्रिप्ट करना, पासवर्ड डाल के रीड ओनली करना, रिस्ट्रिक्ट करना, इसके लिए आप प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट कर लो। चेक इशू देखो, एक्सेसिबिलिटी, चेक कंपेटिबिलिटी। कंपेटिबिलिटी मतलब पुराना डॉक्यूमेंट में सपोर्ट कर जाए, उसके लिए आपको इसको टिक मार्क रखना है, ये कंपेटिबिलिटी ऑप्शन है। डॉक्यूमेंट को मैनेज करना, रिकवर ऑप्शन या ऑटो सेव ऑप्शन जो भी है वो सब यहाँ पे मिल जाते हैं। सेव समझ गए, सेव एज समझ गए, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट देखेंगे। अभी क्लोज भी हमने समझ गया, करंट डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए। अकाउंट की सेटिंग हम यहीं से मेंटेन कर सकते हैं, जो हमारा MS ऑफिस है वो देखने को मिल जा रहा है 2024। ऑप्शन में भी आपको मिल जाते हैं, जैसे कस्टमाइज़ करना है MS वर्ड के सेटिंग को, जनरल की सेटिंग देखिए यहाँ पे डिस्प्ले है, प्रूफिंग है जिसमें ऑटो करेक्ट मिल जाता है। ऑटो करेक्ट क्या है भाई, यहाँ पे जो ऑप्शन गलत है वो हम लिख दो,
मतलब बार बार यूज़र कोई गलती करता है तो वो लिख दो शॉर्टकट वाला जो भी, और उसका फुल फॉर्म लिख दो। मान लीजिए मैं SSW यहाँ लिख दिया तो ऑटोमेटिक क्या आ जाता भाई, सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। तो अभी आपने देखा भी था SSW लिखते थे पूरा आ जाता था, किसके माध्यम से, ऑटो करेक्ट। तो एक प्रकार से ये भी प्रूफिंग के लिए काम कर लेता है। सेव ऑप्शन में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई किस प्रकार का डॉक्यूमेंट सेव होगा, .docx, कितनी मिनट तक रिकवरी हो सकती है, कौन से लोकेशन पर रिकवरी वाली चीज़ें सेव होगी, और डिफ़ॉल्ट लोकेशन कहाँ सेव होगी वो भी आप यहाँ से तय कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी है, एडवांस ऑप्शन है, रिबन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। रिबन में आप देखोगे डेवलपर ऑप्शन भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि भाई बार बार कोई चीज़ें दिखाना तो आप ऐड कर दो, पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3 ही चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, एड इन्स में आप देखोगे एक्स्ट्रा फीचर को ऐड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। ट्रस्ट सेंटर में भी आपको कुछ चीज़ें यहाँ मिल जाती है। तो ये हो जाता कस्टमाइज़ करने वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब हम प्रिंट की बात कर लेते हैं। तो प्रिंट मतलब क्या हो जाता है भाई, जब अपना डॉक्यूमेंट आप फाइनली प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, Ctrl+P इसकी शॉर्टकट है। तो इसमें आपको प्रिंट प्रीव्यू बाय डिफ़ॉल्ट दिख जाता है। तो प्रिंट प्रीव्यू दिख गया, और कंट्रोल के साथ F2 भी हम उपयोग करें तो भी प्रिंट प्रीव्यू दिख जाता है। इसमें क्या ऑप्शन वो समझ लो। तो प्रिंट मतलब डायरेक्टली प्रिंट करना, कितनी कॉपी निकालना वो हम यहाँ दे देते हैं, कौन से प्रिंटर से निकालना वो हम यहाँ दे सकते हैं। प्रिंटर की प्रॉपर्टी आप सेलेक्ट कर सकते हैं प्रिंटर में। तो यहाँ पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, पेज वगैरह, लेटर सब मिल जाते हैं। इसको बंद करो। उसके बाद है प्रिंट की सेटिंग में आप जाओगे, यहाँ देखिए आपको ऑल पेज सेलेक्ट करना है या सिलेक्शन वाला करना हो, प्रिंट करंट पेज करना हो, कस्टम प्रिंट करना हो, देखिए हेडिंग वगैरह प्रिंट करना हो, सब दिया है। तो हम यहाँ कस्टम पेज अगर करना तो 1 से लेकर 12 तक कर सकते हैं, या फिर 1 से लेकर 15 तक कर सकते हैं, 11 से लेकर 15, या फिर हम जो है कॉमा लगा लगा कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, जितना भी करना है। उसके बाद हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 से लेकर 5 कॉमा लगाए, फिर उसके बाद 5 से लेकर मतलब हम कर लेते हैं 15 से लेकर 20 तक। तो ऐसे भी हम रेंज देकर कर सकते हैं, मल्टीपल रेंज, मल्टीपल पेज भी कर सकते हैं, मल्टीपल रेंज भी कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट पेज भी कर सकते हैं। उसके बाद है वन साइड या मैनुअली प्रिंट करना, वो ऑप्शन है। सेट बनाकर निकालना आपके डॉक्यूमेंट को तो कॉलेटेड ऑप्शन, और बगैर सेट के निकालना मल्टीपल कॉपी को तो अनकॉलेटेड ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद पेज का ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये तो पेज सेटअप में मिल जाता है। उसके बाद आपको लेटर फॉर्मेट मिलना है, या फिर जो भी है पेज का साइज़ वो मिल जाता है। मार्जिन कौन सी रखना वो भी आप मिल सकता है यहाँ पर। जो एक सीट होती है रिम की कागज़, उसमें आपको कितने पेज प्रिंट करना वो आपको मिल जाता है। मैक्सिमम आपको 16 मिलते हैं, ध्यान रखना, और मिनिमम 1 मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे। और स्केल फिट करना है किसी पेज के हिसाब से तो वो भी मिल जाता है। चलिए यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ F2 दबाएंगे तो भी हमारा प्रिंट प्रीव्यू दिख जा रहा है, या Ctrl+P से भी दिख जा रहा है। तो दोनों ऑप्शन से हम देख सकते हैं। यहाँ हमने जो है सेव एज देख लिए, सेव देख लिए, प्रिंट प्रीव्यू देख लिए हमने। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल के साथ F2 या फिर Ctrl+P। ठीक है, दोनों ऑप्शन आप याद रखना। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या मिल जाता है, प्रिंट की सेटिंग जो हमने अभी देखे हैं वो आपको देखने को मिल गया। पासवर्ड प्रोटेक्शन मिल जा रहा है। पासवर्ड प्रोटेक्ट कहाँ मिलता है, फाइल टैब में इन्फो में प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, जो हमारे द्वारा कोई और उपयोग नहीं करेगा। पीडीएफ में एक्सपोर्ट कैसे करें, हमने फाइल में गए, एक्सपोर्ट में गए, क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, ये भी हमने कर लिए। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं किसकी, फाइनली रिवीजन की। तो रिवीजन बोले तो आपको मैंने जो चीज़ पहले बताया है वही हम एक सरसरी नज़र से यहाँ देख लेते हैं, ताकि एक आइडिया हो जाए कि कोई चीज़ छूटी होगी तो वो कवर हो जाएगी। पहले तो हम MS वर्ड में चलते हैं, शुरू से मैं दिखाता हूँ। फाइल टैब कंप्लीट हो गया हमारा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ था। होम टैब कंप्लीट हो गया, इंसर्ट मैंने कंप्लीट करा दिया, डिज़ाइन मैंने कंप्लीट करा दिया, लेआउट भी कंप्लीट हो गया। ऐसे ही रेफरेंसेस के अंतर्गत देख लिए, मेलिंग, रिव्यू में भी मैंने सारी चीज़ें बता दिया। रिव्यू में एक चीज़ें रह गई है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। रिव्यू में एक चीज़ क्या रह गई है, जब भी हमारे डॉक्यूमेंट में कोई चेंज होता है तो उसको पता करने के लिए हमको यूज़ होता है ट्रैक चेंजेस। क्या होता है, ट्रैक चेंजेस। तो यहाँ मार्कअप को शो कर दो, और यहाँ पे आप जो है मार्कअप में जाने के बाद आप जो है क्या, चलो एडवांस ऑप्शन में जाओ, क्या क्या चीज़ें चेंज होती है वो आप यहाँ से चेंज कर दो भाई। इंसर्ट होता है, डिलीट होता है, और चेंज लाइन, तो उसके लिए आप कलर चेंज कर दो, और यहाँ से ऑल मार्कअप कर दो। तो ऑल मार्कअप करोगे और ट्रैक चेंजेस को जाके ऑन कर दो। मान लीजिए कोई चेंज करते हैं तो जैसे चेंज करे देखिए यहाँ दिखने लगा, तो ये कहलाता हमारा ट्रैक चेंजेस। मान लीजिए हम लाइन चेंज करते हैं तो लाइन चेंज करते हैं तो भी दिख रहा, देखिए यहाँ पे, ये इसको बोल देते हैं ट्रैक चेंजेस। और ट्रैक चेंजेस नहीं दिखाना तो भाई इसको ऑफ कर दो, और यहाँ पे सीधे नो मार्कअप कर दो, ओरिजिनल कर दो, हमको कोई चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। और यहाँ से एक्सेप्ट करना तो एक्सेप्ट कर लो, रिजेक्ट करना तो रिजेक्ट कर दो। दो डॉक्यूमेंट कंपेयर कराना तो वो भी हम कर सकते हैं। यहीं से हम पासवर्ड डाल सकते हैं डॉक्यूमेंट में प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए अलाउ कर दो दोनों को, और यहाँ से रिस्ट्रिक्ट कर दो परमिशन देकर दोनों की पासवर्ड से। ठीक है, चलिए यहाँ से हम जो है देख लेते हैं।
हमने सारे ऑप्शन देख लिए हैं जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में थे। थोड़ा सा यहाँ सरसरी नज़र देख लेते कि न्यू, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कंट्रोल एन, ओपन कंट्रोल ओ, ऐसे शॉर्टकट याद रख लो। ओपन करने के लिए कंट्रोल एस से सेव होता है। उसके बाद है F2 बोले तो सेव एस के लिए, कंट्रोल पी प्रिंट के लिए। प्रिंट प्रीव्यू की बात करें तो कंट्रोल F2 के माध्यम से हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रिंट सेटिंग तो ये प्रिंट में ही आ जाती है। इन्फो, ये डॉक्यूमेंट में एक्स्ट्रा चीज़ें बोले तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड वगैरह करना हो, ठीक है, सारी चीज़ें मिल जाती है। एक्सपोर्ट करना मतलब PDF वगैरह में। क्लोज, कंट्रोल W से क्लोज हो जाता है। अकाउंट सेटिंग हमने देखे लिए, ऑप्शन भी देख लिए। होम टैब में आपको कंट्रोल C, कंट्रोल X मिल जाता है, मतलब कट कॉपी पेस्ट के लिए कंट्रोल X, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ये हमने देख लिए। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर भी देख लिए। कंट्रोल अल्टर मतलब कंट्रोल शिफ्ट C से क्या हो जा रहा है कॉपी, और V हो जा रहा है मतलब पेस्ट, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ फ़ॉन्ट फेस हमने देख लिए, फ़ॉन्ट साइज़ भी देख लिए। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो देख लिए। स्ट्राइक थ्रो की शॉर्टकट है अल्टर के साथ H4। अब मैं इसके लिए एक चीज़ और बताता हूँ आपको। देखिए एग्जाम में ये चीज़ें भी पूछी जाती है। मान लीजिए हमने सेलेक्ट करे तो आपको एक चीज़ और मिल जाती है, कीबोर्ड से आप अल्टर की प्रेस करोगे तो आपको जो है यहाँ पे देखिए अल्टर की प्रेस करोगे, देखिए कुछ ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है, देखिए ये। तो अल्टर के साथ अगर H प्रेस करेंगे तो होम टैब एक्टिवेट हो जाएगा। मान लिया अल्टर के साथ H प्रेस करें तो देखिए होम टैब एक्टिवेट हो गया। और इसमें जाकर आप क्या करोगे, 4 प्रेस करोगे तो 4 प्रेस करोगे देखिए स्ट्राइक थ्रो हो गया। तो ऐसी शॉर्टकट भी पूछ ली जाती है। तो अब अल्टर के साथ H प्रेस करके देख लो, ये सारी की आप थोड़ा थोड़ा उपयोग कर लेना। जिन चीज़ों की शॉर्टकट नहीं है उन चीज़ों के लिए आप अल्टर के साथ अगर की उपयोग करोगे, जैसे अल्टर के साथ आप एन उपयोग करोगे तो आपको इंसर्ट मेनू खुल जाएगा और यहीं से आप टेबल में जा सकते हो, या फिर जो कवर पेज है वो ला सकते हो, ब्लैंक पेज ला सकते हो, पेज ब्रेक ला सकते हो। सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएगी, ठीक है, इक्वेशन वगैरह सब चीज़ें। अल्टर के साथ आप प्रेस करोगे जी तो डिज़ाइन टैब खुल जाएगा। तो ये शॉर्टकट आप बना लेना अपने हिसाब से, जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब अल्टर के साथ एच करोगे उसके बाद शॉर्टकट की प्रेस होते रहेगी, ठीक है। लैपटॉप होगा आपके पास तो। फिर उसके बाद देखिए सब स्क्रिप्ट करना है। देखिए कंट्रोल शिफ्ट अगर आप बराबर दबाओगे तो सुपर स्क्रिप्ट, और कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे ये है ना, मतलब नए प्रकार से देखें, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यहाँ पे माइनस हो जाता है, माइनस के लिए आपको हो जाएगा सब स्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट के साथ F3 दबाओगे तो चेंज केस हो जाता है। टोगल केस है, कैपिटलाइज ईज वर्ड है, अपर केस है, लोअर केस है, मतलब 5 तरीके के याद रखना आपको। टेक्स्ट इफेक्ट तो वाला शैडो वगैरह हो जाते थे। क्लियर फॉर्मेटिंग से पूरी फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाती है। पैराग्राफ के लिए 4 शॉर्टकट बताया था मैंने, कंट्रोल L लेफ्ट के लिए, कंट्रोल E सेंटर के लिए, कंट्रोल R राइट के लिए, कंट्रोल J जस्टिफाई के लिए। ऐसे लाइन स्पेसिंग भी देख ली हमने, बुलेट्स नंबरिंग भी देख लिए, मल्टी लेवल लिस्ट, शेडिंग, बॉर्डर। कंट्रोल F फाइंड के लिए या नेविगेशन बार ओपन कर लेता है। उसके बाद रिप्लेस, कंट्रोल H, गो टू, कंट्रोल G, ये हमने देख लिए। इंसर्ट में हमने कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। कवर पेज क्यों उपयोग किया जाता है, जब भी हमको कोई मैगजीन वगैरह बनाना तो फ्रंट पेज को कवर पेज बोला जाता है। ब्लैंक पेज बोले तो यहाँ पे कंट्रोल एंटर से ला सकते हैं। पेज ब्रेक भी हम कंट्रोल एंटर से कर सकते हैं। ऐसे टेबल हमने इंसर्ट करना सीख लिए, पिक्चर इंसर्ट करना सीख लिए, सेव है, स्मार्ट आर्ट है, से चार्ट है, स्क्रीनशॉट है। उसके बाद आपको लिंक बताया था मैंने कंट्रोल के माध्यम से वेबसाइट, ईमेल या फाइल लिंक करना। बुक मार्क बताया था, क्रॉस रेफरेंस बताया था, हेडर एंड फुटर, पेज नंबर देख लिए, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर, ऑब्जेक्ट। इक्वेशन भी देख ली। इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, अल्टर प्लस बराबर का उपयोग कर लेते हैं। तो अल्टर प्लस बराबर बोले तो इक्वल साइन लगाओगे तो यहाँ इक्वेशन आ जाएगी। देखिए इक्वेशन आ चुके हैं, कंट्रोल जेड कर देते हैं। उसके बाद आपको सिंबल बताया था मैंने। फिर डिज़ाइन टैब में चले तो थीम, कलर, फॉन्ट, इफेक्ट, वाटर मार्क, उसके बाद पेज कलर, पेज बॉर्डर, ये हमने देख लिए। नेक्स्ट आप देखोगे पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, क्विक स्टाइल हमने देख लिया स्टाइल की, ठीक है। इसके अलावा मॉडिफाई स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल को मॉडिफाई करना कैसे, मान लीजिए स्टाइल है, यहाँ पे होम टैब में चलोगे स्टाइल है तो स्टाइल को मॉडिफाई कैसे करेंगे, राइट क्लिक और मॉडिफाई, ये डायलॉग बॉक्स में आप चेंजेस कर दो, वो स्टाइल चेंज हो जाएगी। मान लीजिए इसका कलर हमको बदलना, ये कर दी हमने, और इसका जो फॉन्ट है वो बोल्ड कर दी और फॉन्ट साइज़ हमने बढ़ा दी, ओके कर दिए। तो देखिए यहाँ ऑटोमेटिक ये चेंज हो गए। इसको बोल देते हैं मॉडिफिकेशन, स्टाइल को मॉडिफाई करना। लेआउट में हमने मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़, कॉलम, ब्रेक, इंडेंट, ये सब चीज़ें हमने देख लिए। स्पेसिंग भी देख लिए। अरेंज में अपने देखिए अलाइन देखे थे, पिक मतलब जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं टेक्स्ट बॉक्स उसको अलाइन करना, ग्रुप करना, रोटेट करना। रैप टेक्स्ट हमने देखे थे। उसके बाद रेफरेंसेस टैब में हमने टेबल ऑफ कंटेंट देखे। फुट नोट बताया था मैंने। तो टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट में आप देखोगे F9 से आप टेबल को अपडेट कर सकते हो, ठीक है, जो भी आप बार बार चेंजेस करते हो।
और फुटनोट अगर है तो अल्टर कंट्रोल F से आप क्या कर सकते हो, फुटनोट को इंसर्ट कर सकते हो और उसी में डी लगा दिए, अल्टर कंट्रोल डी, तो एंड नोट हो जाता है। सिटेशन मतलब बुक वेबसाइट आदि रेफरेंस इंसर्ट करना। रिसोर्स को मैनेज करना, इसमें हो जाता है बिब्लियोग्राफी हो जाती है। डॉक्यूमेंट में सिटेशन की लिस्ट ऑटोमेटिकली डालना है। फिर उसके बाद कैप्शन हमने इंसर्ट करना देखे थे भाई, नाम वगैरह देना है, ठीक है। अगर कोई टेबल है उसमें नाम देना तो कैप्शन दे देते हैं। क्रॉस रेफरेंस हम दे सकते हैं, मार्क्स एंट्री वगैरह है। इसके अलावा आप देखोगे इंसर्ट इंडेक्स है, जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट उसी के जैसे। मार्क सिटेशन है। मेलिंग टैब के अंतर्गत आपको एनवलप्स और लेबल, जो कि मेलिंग के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। एनवलप मतलब लिफाफा वगैरह बनाना है। लेबल मतलब जो विजिटिंग कार्ड वगैरह उसकी चिपकाना है कोई पर्ची, तो उसके लिए लेबल बनाते हैं, जैसे CDDBD उसमें। मेल मर्ज हमने देख लिया कंप्लीट रूप से, मर्ज फील्ड वगैरह। रिजल्ट प्रीव्यू करना, फिनिश, ये देखे थे। रिव्यू में हमने स्पेलिंग एंड ग्रामर देख लिए, शॉर्टकट की F7। दिसारस देख लिए शिफ्ट के साथ F7। उसके बाद हमने न्यू कमेंट लाना देख लिए थे। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एम इसकी शॉर्टकट है, याद रखना। उसके बाद ट्रैक चेंजेस हमने देख लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई इसकी शॉर्टकट है। उसके बाद एक्सेप्ट, रिजेक्ट है, कंपेयर है, कंबाइन, रिस्ट्रिक्ट, एडिटिंग है। व्यू में हमने पूरे मोड देखे हैं, व्यू मोड 5 होते हैं, जिसकी शॉर्टकट की याद रखना। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस आई दबाए तो क्या हो जाएगा, रीड मोड। फिर उसके साथ P दबाए तो वेब लेआउट, W दबाए तो ये प्रिंट लेआउट P के लिए, और वेब लेआउट के लिए W। उसके बाद आपका आउटलाइन के लिए कंट्रोल अल्टर O, और कंट्रोल अल्टर N दबाओगे तो ड्राफ्ट के लिए। शॉर्टकट याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रूलर आप देखें, ग्रिड लाइन, रूलर दिखाना छुपाना, ग्रिड लाइन। नेविगेशन कंट्रोल F से ही आ जाता है, जो फाइंड के लिए होती है। जूम हमने देखे, कंट्रोल के साथ प्लस दबाओ, माउस स्क्रॉल तो हम जूम कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ 0 तो 100%, 1 पेज 2 पेज हम देख सकते हैं। कंट्रोल N दबाओ तो न्यू विंडो आ जाती है, हमारे MS वर्ड के अंतर्गत ही। अरेंज कर सकते हैं हम मल्टीपल विंडो को, स्विच कर सकते हैं कंट्रोल प्लस F6 से, ढेर सारी विंडो है तो। अल्ट के साथ F8 दबाए तो मैक्रो आ जाता है। अब यहाँ आपको देखिए, आपके लिए मैंने कुछ चीज़ें डाल दिया हूँ यहाँ, जो कंप्लीट ओवरव्यू है, जिसमें आप देखोगे होम टैब। तो होम टैब में जाओगे, क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाओगे तो आपको क्या क्या मिलेंगे, 4 ऑप्शन, तो आप देख लेना इस प्रकार से, ठीक है। फिर उसके बाद फॉन्ट ग्रुप में जाओगे तो आप क्या क्या मिलेगा, देखिए फॉन्ट फेस है, फॉन्ट साइज है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, चेंज केस, टेक्स्ट इफेक्ट, क्लियर फॉर्मेटिंग। ऐसे पैराग्राफ ग्रुप में जाओगे तो क्या क्या मिलेगा। एडिटिंग ग्रुप में जाओगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलेगी, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, इस प्रकार की चीज़ें। फाइल में जाओगे तो फाइल में आपको क्या क्या मिलेगा, ये भी आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप इंसर्ट में जाओगे तो इंसर्ट में आपको चीज़ें मिल जाएगी। और पेज ग्रुप में देखिए, पेज में आपको ब्लैंक पेज, कवर पेज मिल जाएगा, पेज ब्रेक मिल जाएगा। फिर उसका टेबल में आपको इंसर्ट टेबल से रिलेटेड, इलुस्ट्रेशन में पिक्चर सेफ, स्मार्ट आर्ट मिल जाएगा। लिंक में आपको हाइपर लिंक है, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस मिल जाएगा। हेडर एंड फुटर में भी आपको क्या क्या मिलेगा वो दिख रहा है। टेक्स्ट में आपको क्या मिलेगा वो चीज़ें आपको दिख रही है। डिज़ाइन में आप देखोगे, देखिए सिंबल में आपको इक्वेशन और सिंबल मिल गए। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में आप देखोगे डिज़ाइन टैब में तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी भाई, थीम, कलर, फॉन्ट, ये सारी चीज़ें। पेज बैकग्राउंड में वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। ऐसे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आपको पैराग्राफ, लाइन स्पेसिंग मिल जाएंगे। स्टाइल सेट में आपको क्विक मॉडिफाई स्टाइल मिल जाएगी। लेआउट में आप देखोगे पेज सेटअप के अंतर्गत तो कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे वो आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही पैराग्राफ में जाओगे तो इंडेंट स्पेसिंग मिल जाएगी। रेफरेंस जो आपका टैब है उसमें आपको टेबल ऑफ कंटेंट में जाना है तो टेबल ऑफ कंटेंट मिलेगा। फुटनोट वाले में फुटनोट एंड नोट मिलेगा। सिटेशन में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी। फिर रिव्यू में जाओगे तो प्रूफिंग में आपको क्या मिलेगा भाई, दिसारास, और आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर मिलेगा। वर्ड काउंट भी मिलेगा। कमेंट, तो आप एक बार विंडो देख लेना, एक बार इसका रिवीजन कर लेना। जो मैंने पढ़ा है सारी चीज़ें आप 1-2 बार देख लोगे तो आपको वैसे भी याद हो जाने वाला है। उसके बाद मेलिंग में आपको क्या मिलेगा, साथ ही आप देखोगे सारी चीज़ें आप यहाँ देख लेना। कुछ शॉर्टकट देख लेते हैं जो आपके लिए हेल्प करेगी। मैंने पहले भी आपको दिखा दी हूँ। कंट्रोल प्लस एन नया डॉक्यूमेंट के लिए, कंट्रोल ओ ओपन के लिए, कंट्रोल एस सेव के लिए, सेव एस के लिए F12, और कंट्रोल P प्रिंट के लिए, कंट्रोल W क्लोज के लिए, और अल्टर F4 भी MS वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए होती है। तो ये कुछ छोटी वाली यहाँ पे कवर हो जाएगी। बाकी शॉर्टकट सब पता आपको, कंट्रोल C, कंट्रोल X, कंट्रोल V, कंट्रोल A, कंट्रोल Z जो होती है अंडू के लिए होती है। कोई काम अगर दोबारा से मतलब कर दिए हैं उसको वापस करना तो कंट्रोल Z, और अंडू के प्रभाव को नष्ट करने के लिए कंट्रोल Y। तो ये तो हमने देखे नहीं थे तो इसलिए यहाँ देख लिए। कंट्रोल F हमने देख लिए, कंट्रोल H भी देख लिए, कंट्रोल G भी देख लिए। फिर कंट्रोल B, I, U ये देख लिए। पर डबल लाइन अंडरलाइन लाना तो कंट्रोल शिफ्ट D होता है, और कंट्रोल शिफ्ट W वर्ड अंडरलाइन के लिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। बड़ा छोटा करना मैंने पहले बता दिया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करो तो बड़ा हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन करो तो छोटा हो जाता है। अब एक एक
पीटी बढ़ाना, यहाँ दो दो बढ़ते हैं, मतलब दो दो पॉइंट बढ़ते हैं। और अगर आपको एक एक पीटी बढ़ाना था, आप कंट्रोल के साथ जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है राइट वाला, तो 1 पीटी फॉन्ट साइज़ बढ़ेगा। और 1 पीटी फॉन्ट साइज़ घटाना तो कंट्रोल के साथ लेफ़्ट ब्रैकेट आपको दबाना है, तो आपका 1 पीटी घट जाएगा। शिफ्ट के साथ F3 दबाओगे, चेंज केस हो जाएगा। कंट्रोल के साथ D दबाओगे, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ये हमने देखे थे अभी। फिर उसके बाद अलाइनमेंट हमने देखे थे LR E J इस प्रकार से। कंट्रोल M, इंक्रीज इंडेंट होता है ये। और अगर घटाना तो कंट्रोल शिफ्ट M है, ये नया है, ये आप देख लेना, ठीक है। फिर कंट्रोल T दबाओ तो हैंगिंग इंडेंट हो जाता है। कंट्रोल 1 दबाओ 1 2 5, तो उसके बाद सिंगल लाइन स्पेसिंग, डबल लाइन स्पेसिंग, और 5 दबाओ तो 1.5 लाइन स्पेसिंग। तो ये आप ये भी ध्यान रखना, ये भी काम के है। उसके बाद है इंसर्ट से रिलेटेड, कंट्रोल के हाइपरलिंक का था। उसके बाद अल्टर शिफ्ट और डी दबाओगे तो डेट इंसर्ट हो जाएगी, और अल्टर शिफ्ट टी दबाओगे तो क्या इंसर्ट हो जाएगा, टाइम इंसर्ट हो जाएगा। डी और टाइम, डेट और टाइम, इस प्रकार याद रख लेना, अल्ट और शिफ्ट। कंट्रोल एंटर दबाओगे पेज ब्रेक है। अल्टर कंट्रोल एफ दबाओगे फुट नोट, अल्टर कंट्रोल डी दबाओगे तो एंड नोट हो जाएगा। इसके बाद आप देखोगे होम एंड, तो लाइन की शुरुआत में जाने के लिए और लाइन के अंत में जाने के लिए एंड की। कंट्रोल होम दबाओगे तो डॉक्यूमेंट की शुरुआत में पहुंच जाएगा। कंट्रोल एंड दबाओगे तो डॉक्यूमेंट की एंड में। और इन्हीं के साथ अगर हम शिफ्ट दबाएंगे तो ये सिलेक्शन के साथ ये काम करेंगे, मतलब लाइन की शुरुआत तक सेलेक्ट कर लेगा और लाइन के एंड तक सेलेक्ट कर लेगा। और ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट की शुरुआत तक सेलेक्ट कर लेगा, डॉक्यूमेंट के एंड तक सेलेक्ट कर लेगा अगर शिफ्ट दबाएंगे इनके साथ ही तो। फिर कंट्रोल के साथ एरो की दबाए तो अगला शब्द आ जाता है, और कंट्रोल के साथ एरो की लेफ्ट वाली दबाए तो पिछला शब्द। पेज अप से क्या होगा, एक पेज ऊपर जाना और एक पेज नीचे जाना डाउन से। फिर उसके बाद टैब की दबाएंगे तो नेक्स्ट सेल में चले जाते हैं टेबल में, और शिफ्ट के साथ टैब दबाए तो पिछले में चले जाते हैं। अल्टर के साथ होम दबाए तो रो की शुरुआत में, अल्टर के साथ एंड दबाए तो रो की अंत में। ऐसे अल्टर के साथ पेज अप मतलब ऊपर वाले कॉलम, और अल्टर के साथ पेज डाउन बोले तो नीचे वाला, ठीक है, कॉलम नीचे चला जाता है। उसके बाद देखिए फंक्शन की, F1 से क्या होता है, हेल्प आता है। F7 से आपका जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर। F5 से गो टू आ जाता है। F4 से जो लास्ट सेक्शन वो रिपीट होता है। और F12 से जो हो जाता है आपका क्या हो जाता है, सेव एज। एग्ज़ाम में ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती वो भी आप ध्यान रख लेना। तो इस प्रकार यहाँ पे MS वर्ड मैंने कंप्लीट जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या अदर कोई एग्ज़ाम हो या फिर आप जो करंट में पढ़ रहे हो उसके लिए हो, तो सभी के लिए MS वर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कुछ चीज़ें रहती है आपके दिमाग में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है। तो उसकी आप निश्चिंत रहे, उसके लिए आप सिर्फ कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है। थोड़ी सी भी मेहनत मेरी अच्छी लगी है तो आप मुझे जो है वीडियो के माध्यम से लाइक कर सकते हैं, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी प्रकार प्रयास करते रहूं। और चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आप वीडियो जो है देखने में परेशानी ना हो। देखिए वीडियो देखकर चले जाते हैं और बाद में वीडियो ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पे मिलेगा कहाँ पे मिलेगा, तो भाई सब्सक्राइब कर लो, उसके लिए पैसे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो मिलते जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।